अगर आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, अगर उसका कारण यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, उसका कारण परमेश्वर का वचन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके कारण आप जा रहे हो चर्च में, आप जा रहे हो परमेश्वर के भवन में, हाँ, यानी जो जीवित चर्च है उसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि जो गलत आपने चुना है उसके पास जा रहे हो। हालेलुया। देखो, जो परमेश्वर ने आपको जीवित शिक्षाएं दिया है, आप उसको ले रहे हो, और उसमें आपको अगला बंदा कुछ गलत बोल रहा है, और आप लेकिन परमेश्वर की हुजूरी पर हो, तो आप लोग धन्य हो। पहला वर्क, पहला जो काम है वो परमेश्वर का है। आज कौन सी डे? संडे है। परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन वर्क करो, और 7वां जो दिन है तुम्हें मुझे देना होगा। परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन वर्क करो। आप जानते हो परमेश्वर ने 7 डेज बनाया। आप रीड करोगे, जो लोग नए भी हो, जेनेसिस चैप्टर आप रीड करना, उसमें लिखा परमेश्वर ने 7 डेज को बनाया। हालेलुया। और 7 डेज जब परमेश्वर ने बनाया, गिनती कैलकुलेशन जो बोलते हैं परमेश्वर ने शुरू किया, क्योंकि अगर परमेश्वर को नहीं आता गिनती तो उसने कैसे सात, कैसे नंबर कैसे प्रोनाउंस किया। तो उसी कारण से परमेश्वर बोला कि 6वां दिन जो होगा, तुम घूमोगे फिरोगे, तुम्हें जो करना है मेरे लिए मेहनत करोगे। जो 7वां दिन होगा, जो 7th डे होगा, जो संडे होगा, वो तुम्हें मुझे देना होगा। हालेलुया। इसीलिए आप देखोगे वर्ल्ड वाइड ये जो संडे है बहुत फेमस है। संडे के दिन हर एक जगह में छुट्टी होता है। वाई? लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन यीशु मसीह के रूल्स को बहुत ज्यादा मानते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा जो थी जल पर थी। आज हम बोलते हैं जल ही जीवन। इसका मतलब क्या है? आज हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं प्रभु की वचन को, लेकिन हमें पता नहीं होता। इसलिए वचन कहता है कि धन्य है वो लोग जिनके जीवन में मेरे कारण से प्रॉब्लम आई। आपको ये जो बात मैं बोल रहा हूं, कहीं पर भी आपको ऐसी प्रेम देखने को नहीं मिलेगा। आगे पढ़ो वचन में। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। वचन कहता है कि जब तुम्हें लोग बोलते हैं, तुम्हें आनंदित होना है, स्माइल करना है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु के कारण, अगर तुम्हें कोई व्यक्ति बोला तो प्रभु के लिए मेहनत कर रहे। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है, प्रभु के लिए टाइम दे रहा है, अगर अगला व्यक्ति तुम्हें बोल रहा है, वचन कहता है उनको नहीं बोलना। वचन कहता है तुम्हें आनंदित होना है स्माइल के साथ। हालेलुया। बोला हम नहीं। लेकिन वो प्रॉब्लम जो कोई आपको मार रहा हो या जो कोई आपको कुछ बोल रहा हो, उसका कारण अगर आप डांट सुन रहे हो, प्रभु के लिए सुन लेना है। आमीन। हालेलुया। लेकिन वो समय को अपनी लाइफ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आज बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाते। आज जैसे दोपहर को लोगों ने वादा किया हमें आत्मिक बनना है, आत्मिक बनना है, आत्मिक बनना है, और थोड़ी शाम हो गई तो बस कहाँ चले गए, मैंने उनको देख ही नहीं पाया। मैंने कहा भाई ये कौन सी आत्मिक था? पता है कि नहीं? जो जिसको जिस व्यक्ति को सच में जोश होगा प्रभु के लिए, वो दरवाजे के सामने बैठा रहेगा। जब तक दरवाजा ओपन नहीं होगा वो तब तक बैठा रहेगा। हालेलुया। आप एक वर्ड को जानते हो, जैसे कि आप जानते होंगे, एक सारे लेडीज लोग एक उपवास करते हैं, मेरे ख्याल से वो सावित्री या ऐसे कुछ बोलते हैं। उसमें उसका पति डेथ हो गया होगा, तब वो क्या करता है कि वो मतलब करती है वो, मेरे ख्याल से वो उपवास रखती है जब तक उसका पति का जान वापस नहीं आया उसके। हाँ, आई थिंक जो भी है, मुझे इतना मतलब नहीं है, वो जो भी है, करवा चौथ है, जो भी है वो आप लोग जानते होंगे। हालेलुया। तो देखो, उसने उस तक कोशिश नहीं छोड़ा। तो उसी तरह परमेश्वर की वचन के अनुसार जो व्यक्ति एक स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन पर लाना चाहता है कि मुझे आत्मिक बनना है और सच में प्रभु मेरे अंदर है, सच में प्रभु मेरे जीवन में है, और प्रभु मुझे अपने लाइफ पर ले और मैं प्रभु को अपने जीवन पर लूं, तो जब तक दरवाजा ना खुले इंतजार करना उस मनुष्य का कर्तव्य है। जो खाना आपको खाना है, प्रभु आपको भरेगा। आप प्रभु को चाहते हो, प्रभु इज सो मच इंपोर्टेंट, चर्च इज सो मच इंपोर्टेंट। हालेलुया। अभी तक भी कुछ लोग नहीं जुड़े। रीजन क्या है? कि हमें आत्मिक तो बनना है, लेकिन हम बन नहीं सकते क्योंकि हमारी वर्क उस तरह से नहीं चल रही। इसीलिए जो लोग आज प्रभु को समय दिए हो, और अगर आपने कोई निंदा की विषय सुना है, आप अपने आप को थैंक्स बोलना। हालेलुया। अपने आप को थैंक्स बोलना कि खुदावन ने आपको मौका दिया, आज आप ये समय दे पाए। उसके बाद परमेश्वर को बोलना कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन कहता है तुम्हें आनंदित होना है, अपने आप को निराश नहीं करना। आगे बढ़ो। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वे किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हालेलुया। उसने कहा
पहले भी उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के साथ ऐसा किया था, तो तुम्हारे साथ भी लोग करेंगे ऐसा। जब तुम परमेश्वर काम करोगे, लोग तुम्हें रोकेंगे, ऑब्वियसली तुम्हें स्टॉप किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद ही चला जाए तो नमक पता है सर्प की तरह भी काम करेगा। समझ रहे हो, नमक का स्वाद चला गया तो नमक कोई काम का नहीं रहता। तो आपके अंदर जो गुण है परमेश्वर के लिए वो रहना चाहिए। अगर आपकी गुण ही कम हट गई आपसे, तो आप रहकर इस पृथ्वी में कोई फायदा ही नहीं है। अगर नमक का स्वाद अलग हो जाए तो कुछ काम का नहीं होता। और इंसान के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम ही अलग हो जाए तो इंसान रहकर कोई फायदा नहीं होता। उस जगत की सारे सुखों को प्राप्त कर लेगा, बाहर घूम लेगा, पैसे कमा लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन मरने के बाद जो है वो नरक में चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात? वो मरने के बाद जो है वो नरक में चला जाएगा। लेकिन इस दुनिया में उससे देखो, आज लोग गलत काम करके भी पैसा कमाते हैं, हाँ या ना? पैसा कमाना, बिजनेस करना, सब चीजें करना, जो भी आप लोग करते हो अपनी लाइफ पर, लोग गलत काम करके भी कमा लेते हैं, कोई चोरी करके भी कमा लेता है, कोई मर्डर करके भी कमा लेता है। तो क्या है ये चीजें? ये चीजें जो सारे हैं वो सारे फिजिकल है, इस जगत की चीजें हैं। लेकिन एक व्यक्ति सही ढंग से चल रहा हो और वो कमा रहा हो और परमेश्वर उसे गिफ्ट दे रहा हो, खुदा उसे आगे लेकर जाता है। हालेलुया। आपको पता है दाऊद, जो बाइबल के वचन में लिखा है, दाऊद क्या चराता था? बकरी चराता था। ठीक है, जब परमेश्वर उसे चुना, क्या चला था? बकरी चला। जब परमेश्वर ने उसे चुना, तब परमेश्वर ने उतनी स्ट्रांगली उसे खड़ा किया कि वो एक राजा था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे खड़ा करना शुरू किया, आप जानते हो अब्राहम को जब परमेश्वर ने खड़ा किया, उसके मतलब उस समय पर इजराइल के मिस्र के गवर्नमेंट के पास भी उतनी पैसे नहीं थे जितना अब्राहम के पास था। इतना परमेश्वर ने उसे भर दिया था फाइनेंशियली से। एक बकरी चराने वाले को उसने राजा कर दिया। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के कारण सेक्रीफाइस करेगा, जो परमेश्वर को समय देगा, अपनी घुटने को, अपनी टाइम को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के पास समर्पित करेगा, परमेश्वर उसे कभी झुका के नहीं रखता। बोला हालेलुया। समझ रहे नहीं? वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो रियल फादर है आपका। आमीन। उसने कहा तुम मेरे बच्चे हो। उसने हर एक मनुष्य को कहा यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर। उसने कहा तुम मेरे बच्चे हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो अपने बच्चों को पुकारता है, वो अपने बच्चों को कॉल करता है। आप जानते हो, जब यीशु मसीह आए, इजराइलियों के पास आए। आज आप लोग कहीं इंडिया पर भी कहीं पर जन्म हुए होंगे, कोई कंट्री में आपकी जन्म हुई होगी, लेकिन अगर आपके अंदर जो इजराइल की या मिस्र की कहीं की भी ब्लड होगी, हाँ, वो कहीं से भी आ सकता है। आपको परमेश्वर बुलाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर बुलाएगा, क्योंकि जीवित खुदावन है। हालेलुया। वो जिंदा खुदावन है। वचन कहता है वो जब यूसुफ को चुना, यूसुफ को भी वो सपने में बात करने लगा। आई सेलेक्ट यू। जैसे जब उसने सैमुअल को चुना, साउल को चुना, उसको सपने में बात करने लगा कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। वो जब कोई भी व्यक्ति को चुनता है तो वो उसे खींचता है, और उस व्यक्ति का उसी समय पर एक्शन करने का समय यही आता है कि वो परमेश्वर को अपना कीमती समय को दे। आगे वचन को पढ़ेंगे। तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। सुनो सुनो, यहाँ पर कहता है तुम इस जगत के ज्योति हो। आगे, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। कहता है कि तुम इस जगत के ज्योति हो। किसको कह रहा है? परमेश्वर, यानी जीसस का इस शब्द को किसको कह रहा है? लोगों को कह रहा है। आप हजार चीजों को आप बिलोंग करते हो, हजार चीजों को आपने रीड किया है, कहीं पर भी एक इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए तारीफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ या ना? कोई भी गॉड ये नहीं बोलेगा कि तुम इस जगत के ज्योति हो, सिवाय आपके ओरिजिनल फादर के। यू आर लाइट। मैं अपनी लाइफ पर हर एक चीजों को पढ़ा हूं, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है यू आर लाइट, मैंने कहा ये कौन सा गॉड है जो बोल रहा है कि तुम इस जगत के ज्योति हो? मैंने तो देखा है हर एक लोग, ये इसको चोरी कर लिया, इसको मार दिया, ये इसको ये कर दिया। मैंने कहा मैंने तो ये सारे कुछ पढ़ा हुआ है, हाँ? लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई इंसानों को बोल रहा है, कोई गॉड ऐसा निकला है कि जो मनुष्य को चुन रहा है और मनुष्य को बोल रहा है कि तू मेरा है। आपको बाइबल के अलावा और जीसस के अलावा और परमेश्वर के अलावा कोई नहीं मिलेगा जो अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ा हुआ। आमीन। आपको हजार ऐसी चीजें मिलेंगे, कोई अपने वाइफ को बचाने के लिए लड़ा हो, कोई अपने इस चीजों को बचाने के लिए लड़ा हो, लेकिन कोई आपको नहीं मिलेगा जो अपने लोगों के लिए लड़ा हो,
परमेश्वर के अलावा। कोई आपको ये शब्द आपके लिए कहने के लिए नहीं मिलेगा कि तुम इस जगत की ज्योति हो। मनुष्य के लिए कोई भी, आप हर एक चीजों को पढ़ लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, एनीथिंग, रीड दैट, मैं सब पढ़ के आया हूँ, लेकिन कहीं पर भी एक शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि तुम इस जगत के ज्योति हो। जब मैं पढ़ने लगा, वचनों को सुनने लगा, मैंने कहा ये कौन सी वर्ड मुझे मिल गया, हालेलुया, कि आई एम द लाइट। ये कौन सा परमेश्वर है जो इतना इंसानों को प्रेम करता है? ये कौन सा परमेश्वर है जो बोलता है कि तुम इस जगत के ज्योति, यानी मनुष्य के ऊपर, वो मनुष्य को गिराने नहीं देता, वो मनुष्य का धाड़स को बांधता है, हालेलुया, आमीन। वो मोटिवेशन गॉड है। उसने कहा तुम इस जगत के ज्योति हो और तुम्हें लोग देखेंगे, तुम चाहे कोई भी कोने में रहो, तुम्हें लोग देखेंगे। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें पाप नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को शुद्ध पवित्र करके रखो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें नशा नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें दारू नहीं पीना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें गलत काम नहीं करना, क्योंकि तुम इस जगत के ज्योति हो। तुम जहां कहीं भी रहोगे, गलत संगति में भी रहोगे, तो लोग तुम्हें देखेंगे, बिकॉज यू आर लाइट। इसलिए इंसान बोलते हैं अरे भाई वो गलत कर रहा है, उसको कुछ नहीं बोला गया, लेकिन मुझे बोला जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? आज वो व्यक्ति चर्च नहीं आ रहा और मुझे जब मीटिंग में नहीं आता, मुझे क्यों बोला जाता है? उसकी और किस्मत आपकी किस्मत सेम नहीं हो सकती। हो सकता है परमेश्वर ने आपको चुना हो और आप एक लाइट की कैटेगरी में जा रहे हो और परमेश्वर आपको बोल रहा है यू आर लाइट, आमीन। परमेश्वर बोला यू आर लाइट, और आप बोलोगे मेरी गलती दिख रही है, दिखेगा ही क्योंकि आप लाइट हो। इसलिए इसने कहा तुम कहीं भी जाकर छिप नहीं सकते, तुम कोई कोने में भी जाकर छिप नहीं सकते। इसलिए कहा तुम इस जगत के ज्योति हो। कहीं पर लिखा है, आपने देखा है कभी कोई गॉड आपको बोल रहा है कि तुम इस जगत की ज्योति हो? कोई परमेश्वर के शब्द, कोई परमेश्वर की वर्ड आपको बोल रही हो? आप सब कोई धर्म जात से कहीं से भी आए हुए हो, हालेलुया, लेकिन आप सोचो अपनी मन से, कोई आपको बोला है यू आर लाइट? कोई इंसानों के बारे में बोला है यू आर लाइट, तुम इस जगत के ज्योति हो, तुम्हें अच्छे से रहना है, तुम्हें अपने आप को तैयार करना है, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट ने अपनी पूरी समय, पूरी टाइम पापी औरत, बेसिया नारी, हर एक दारू करने वाले लोगों के साथ बिताया और उनको परिवर्तन किया, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट ने जो लोगों को धक्के मार के निकाल देते थे, जो लोगों को लोग छूते नहीं थे, जीसस क्राइस्ट ने उनके साथ समय बिताया, हालेलुया। जो लोगों को लोग पकड़ते तक नहीं थे, जीसस क्राइस्ट ने उनको अपनाया, ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, हालेलुया। जब लोगों ने कहा कि ये देख इसके साथ तो क्यों जा रहा है, ये गलत काम करने वाली लड़कियों के साथ तो क्यों जा रहा है, तो बोलता है कि तू भगवान है, तो ईश्वर तो क्यों जा रहा है? उसने कहा कि जो रोगी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत गिरती है, अच्छे लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं गिरती। तो मैं उन्हीं के पास आया हूं जो इन प्रॉब्लम में है, और उनको मैं सही रास्ते पे लाने के लिए आया हूं, क्योंकि ये भी मेरे बच्चे हैं, हालेलुया। उसने कहा ये भी मेरे बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि जो सही चल रहा है वो मेरे बच्चे हैं। उसने कहा जो पाप में चल रहा है वही मेरे सबसे हैं, हाँ, और उनको मुझे सही रास्ते में लाना, इसीलिए मेरे पिता ने मुझे भेजा है, हालेलुया। उसने कहा मैं हर एक लोगों को चुनूंगा जो पाप में चल रहे हैं, जो गलत काम में चल रहे हैं, उनको मैं लाऊंगा और उनको सही रास्ते में लाऊंगा, ताकि वो भी अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, आमीन। उसने कहा जो सही दायरे में चल रहे हैं, जो पाप नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए नहीं आया, मैं पापी लोगों के लिए आया हूं। जो सही रास्ते में नहीं है, मैं उनको सीधा करने के लिए आया हूं, हालेलुया। आपके वो पड़ोसी में हो सकता है डॉक्टर आए, ये आपके पास डॉक्टर आए, हाँ, आपके पास डॉक्टर आ रहा है और आप सही हो, आपको लेकर वो आपके पास आएगा क्या? आपको मान लो कोविड नहीं हुआ हो और बोलेगा आपको चलो अभी आपको डोज देता हूं, अभी आपको लेकर अंदर डालता हूं, हाँ, आपके पास आएगा? वो आएगा नहीं। वो आएगा जो पॉजिटिव होगा, वो आएगा जो बीमारी में होगा। डॉक्टर आता है बीमारी लोगों के पास, इसलिए प्रभु भी आता है पापी लोगों के पास, ताकि उनको पश्चाताप करने का मौका दे सके और उनकी आत्मा को भी स्वर्ग लेके जा सके, हालेलुया। यही है आपका परमेश्वर, आपका यीशु मसीह, जो वचन में कहता है कि तुम मेरे और ताको और मैं तुम्हारी और ताकूंगा, हालेलुया। उसने कहा तुम्हारे मांगने से पहले मैं देने वाला परमेश्वर हूं, आमीन। उसने कहा तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे हाथों पर मैं सामान दूंगा, हालेलुया। उसने कहा मैं तुमसे अति बहुत प्रेम करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने इस जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र को उसने कुर्बान कर दिया, हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे? उसने कहा
इस जगत से उसने उतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटे को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आपको पता है जीसस क्राइस्ट, क्या परमेश्वर को पता नहीं था? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था मरेगा? यीशु मसीह को पता था कि मैं मरूंगा। यीशु मसीह जानता था कि मैं मरूंगा। जीसस क्राइस्ट की बॉर्न, पता है, कोई फिजिकल पर्सन से नहीं हुई। आप सोचो कि जीसस क्राइस्ट की बॉर्न ऐसे फिजिकल की तरह हुई ना, वो गॉड है। बिना पुरुष के द्वारा वो जन्म हुआ है एक लेडीज से। और जीसस क्राइस्ट को पता था कि मैं डेथ हूंगा, मैं मरूंगा, उसको पता था। और अपने हर एक समय प्रोफेसी करता रहा कि मैं कल मरने वाला हूं, परसों मरने वाला हूं। लेकिन उसने ये शब्द भी कहा था कि मैं मरकर जब तक जी नहीं उठूंगा तब तक नहीं जानोगे कि मैं रियल गॉड हूं। हालेलुया। इसलिए मरा, फिर आज देखो कि इजराइल में अब तक कवर खाली है। हालेलुया। वो जी उठा जब, तब वो प्रूव कर दिया जो आज से कोई गॉड ने नहीं किया, प्रूव कर दिया कि आई एम द रियल गॉड। हालेलुया। जो मृत्यु को हरा कर आया। मैं आपको पूछूं एक बार कि आप किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो या आप मरकर जिंदा हो सकते हो? नहीं, क्योंकि यू आर नॉट गॉड। गॉड वही है जो मर के जिंदा हो सकता है। हालेलुया। हाँ या ना? हाँ। जब उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, आपकी कोई तबियत में खराब होगा, आपका कोई प्रॉब्लम होगा, आप उसी राइट गॉड के सामने पुकारोगे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यीशु मसीह, जैसे तू जी उठा ये भी जी उठ जाए, वो जी उठेगा। हालेलुया। क्योंकि वो खुद जी उठा है। आमीन। जिसको आप कोई टीचर के पास जाओगे और बोलोगे मुझे मैथ सिखा, और वो टीचर होगा सोशल साइंस वाला, बोलोगे मैथ सिखा, बोलेगा मुझे तो मैथ आता ही नहीं है। राइट या रॉन्ग? अगर जो टीचर को मैथ आता होगा, बोलोगे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फुल फॉर्म क्या है, वो बता देगा आपको, क्योंकि वो मैथ की टीचर है। जैसे जीसस वही है, इसीलिए उसके साथ कोई सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो मौत को मात देके आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं जीसस कैसे सूली पे चढ़ गया, क्यों से वो खुद को क्यों नहीं बचा पाया अगर वो इतना अद्भुत है? क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट चढ़ा, वो तो आप जाने कि वो चढ़ गया और बचा नहीं पाया, लेकिन वो चढ़ने के बाद वो क्या होगा? जीवित हो गया है। हालेलुया। आज भी कब्र खाली है, आज भी वो लोगों के लाइफ में आ जाता है, आज भी वो सपने में आ जाता है, आज भी वो लोगों के दर्शन में आ जाता है, आज भी वो लोगों के सामने आके फ्रंट में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। वचन कहता है जब वो जी उठा, 12 चेलों के साथ उसने मुलाकात किया, एक एक को दर्शन में देकर बात किया कि कोई जिंदा परमेश्वर है। आमीन। कि कोई जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो जिंदा होकर बात करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है और वो आपके लाइफ पर वो मिरेकल को कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं परमेश्वर में नहीं था, मैं हर एक समय जाकर अपनी समय गलत जगह में, मंदिरों में अपने समय को बिताता था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर मुझे भरना शुरू करा, मैं एक दिन अपने दर्शन पर उसके हाथ को देखा, उसको देखा, दिन मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे दिया। आज खुदावन ने बहुत अच्छे से मुझे खड़ा किया। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मैंने देखा कि जिंदा परमेश्वर है, मुझे इसको समय देना है। हालेलुया। मैंने देखा इसका जो प्रेम है सबसे बड़ा है। आमीन। जब तक आप जीसस क्राइस्ट को रियलिटी से नहीं जानोगे, तब तक आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। और रियलिटी में जानने के बाद जब तक आप उसके लिए काम नहीं करोगे, वो भी आपके लिए काम नहीं करेगा। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? उसका प्रेम जो है इतना बड़ा है, उसने कहा तुम्हारे माता पिता से भी ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। आमीन। उसने कहा, आज लोग बोलते हैं कि हम जब परमेश्वर में चले, क्यों अपने माता पिता को छोड़कर चले? मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके माता पिता से भी ज्यादा प्रेम परमेश्वर करता है। जो व्यक्ति, जो परमेश्वर, वचन कहता है अपना इकलौता पुत्र, क्या ओनली वन सन, जो कि जीसस था, परमेश्वर का, सिर्फ और सिर्फ इस जगत के लोगों के लिए उसने दे दिया। कि जगत के लोगों ने पाप किया, गलती किया, तो परमेश्वर ने क्या कहा? अपने बच्चे का ही बलि चढ़ा दिया। तू जा, तुझे बलि चढ़ाना होगा कि लोगों ने पाप किया है। हालेलुया। और इसी कारण प्रभु आया कि आपको छुटकारा दे सके, आपको बचा सके, क्योंकि आप इस जगत के ज्योति हो। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि जगत की जो ज्योतियां हैं, जो लाइट हो, कम हो जाए। परमेश्वर चाहता था कि जो जगत की ज्योति, जो इंसान है, ये जगत तक फैला रहे और वो पाप ना करे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वचन और बाइबल में यही सिखाती है कि हम पाप ना करें, गलती ना करें। जब हम चर्च में आते हैं
हमारी कोई धर्म जात परिवर्तन नहीं होता, हमारा जीवन परिवर्तन होता है, हमारा सोच परिवर्तन होता है। जो इंसान पाप करता है, दारू पीता है, नशे करता है, वो उसकी परिवर्तन उसी के अंदर दिख जाती है, ना तो धर्म जात का परिवर्तन होता। आमीन। जब इंसान चर्च के अंदर पैर रखता है ना, फर्स्ट वो क्या जानता है? जीवित खुदा को जानता है, जीवित खुदा को जानता है, उसकी प्यार जो उसे आज तक नहीं मिला, जब वो पहले पूछता था किसी को, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको प्यार देने लगता है। आमीन। वो बोलता है कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। उसके दिल के साथ बात करने लगता है, उसको गहराई से वो समझाने लगता है, उसको तरह तरह की मुसीबतों से परमेश्वर उसको सेव करने लगता है। वो परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है। हालेलुया। उसका लव इतना बड़ा है, किसी का भी लव उतना बड़ा नहीं है। समझ रहे या नहीं? आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके माँ बाप का भी इतना दिल बड़ा नहीं होगा जितना परमेश्वर का लव आपके लिए है। उसने कहा तुम अपने प्रेम को मुझे दो, तुम अपने प्यार को मुझे दो, और मैं जो वापस तुम्हें देने वाला हूं, मेरा प्रेम ही देने वाला हूं। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढता और उनको चुनता है, और वो जैसा प्रेम आपको करता है कोई दुनिया में नहीं है जो कर सकता है। आप अपने प्रेम को अलग जगह में जब आप देते हो, किसी और इंसान को देते हो, गलत चीजों में देते हो, आपकी प्रेम वो आपको धोखा देके चले जाते हैं। लेकिन उसके वचन में कहा, तुम्हारा माता पिता तुम्हें धोखा देके ले, मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दूंगा। वो आपको प्यार करता है, इसलिए आपका जीवन, आपका लाइफ हमेशा परमेश्वर में ही रहना चाहिए। वो रियल गॉड है और वो रियल रीति से आपके लाइफ में काम करेगा। बोला आमीन। वो रियल रीति से आपको छुटकारा देगा, वो रियल लाइफ के साथ आपको ब्लेसिंग देगा, जो ब्लेसिंग आप अपने जीवन पर चाहते हो। क्या इतनी बड़ी परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के बारे में मैंने आपको बताया, जो जीसस क्राइस्ट के बारे में आपको मैंने बताया, क्या आप टाइम नहीं दे सकते? दे सकते हो कि नहीं? वो कोई छोटा परमेश्वर है? हाँ, जो मुर्दे को जिला दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, जो आपके पापों के लिए क्रॉस में चढ़ा, जो आपके लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया इस पृथ्वी पर, क्या उसी परमेश्वर के लिए आप समय नहीं दे सकते? क्या उसी परमेश्वर के लिए आप वर्क नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं? हाँ। और आज जो भी आप कर रहे हो, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आप समय दे रहे हो खुदावन के लिए, जो भी सिद्ध बोल रहे हो, एनीथिंग, आप जो भी करते हो, आराधना करते हो, नी डाउन करते हो, वो छोटा है कि नहीं? उसके काम के हिसाब से, क्योंकि वो ईश्वर है, परमेश्वर है, यानी गॉड है। वो आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, मैं बेहतर रीति से वहां पर आऊंगा। हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर है। आप कोई प्रधानमंत्री के पास मिलने जाओगे, एमपी के पास मिलने जाओगे, हाँ, तब आप उस समय क्या, कैसे जाओगे? नॉर्मल होकर आप समय से पहले जाओगे उधर, क्योंकि आप जा रहे हो उनसे मिलने के लिए। हाँ या ना? समय से पहले जाओगे कि आप वीआईपी पर्सन के पास जा रहे हो। उसी तरह जब आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, सेम आपके अंदर ये चीजें होने की आवश्यक है कि मुझे वीआईपी बनकर जाना है। आपको समय से पहले उधर एंटर हो जाना है, समय से पहले अपने आप को सही रखना है, और जो भी परमेश्वर आपको कहे, आपको हमेशा उस काम की ओर अपने आप को मनन करवाना है। बोला हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ पर काम करेगा इस मसीह के नाम से। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े होने सीख रहे हो, परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करना सीख रहे हो, और परमेश्वर के लिए कर्म करना सीख रहे हो, आमीन, परमेश्वर आपको स्टैंड करेगा, क्योंकि उसने कहा तुम इस जगत के ज्योति हो। यू आर द लाइट, यू आर द लाइट। लेकिन आपको जानना होगा कि मुझे परमेश्वर के लिए मेहनत करना है। दुनिया के लोग बोल रहे, बोलने दो, डोंट केयर अबाउट। आप उनको उनके केयर नहीं करना। अगर मैं परमेश्वर में चल रहा हूं तो मैं केयर नहीं करता, तो आपको मैं बोलूंगा, जब परमेश्वर में चल रहे हो और आपकी काम परमेश्वर में हो रहा हो, आसपास की चीजों को होने दो और अपने आप को परमेश्वर में मगन होने दो। आमीन। आपको भरना है उसकी आत्मा से। हालेलुया। जब स्वर्ग, नरक, मरने के बाद नरक और स्वर्ग का दोनों चीज आपके पास बचेगा, तब आपका जो आपको नौकरी दिया है, जो आपको खड़ा किया, आपके पड़ोसी हैं, आपके लोग, आपके माँ बाप, आपके घर के लोग,
कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा कि मैं इसको स्वर्ग में लेके जाऊंगा, सिवाय आपके कर्म के, सिवाय आपके काम के। जो काम आप परमेश्वर की वचन के समय पर करते हो, उसको परमेश्वर हमेशा नोट करता है, क्योंकि उसने कहा तुम इस जगत के ज्योति हो, तुम कोई कोने में भी छिप नहीं सकती। अगर आप कोई कोने में नहीं छिप सकते तो आपके कर्म भी कोई कोने में छिप नहीं सकती। आप क्या कर रहे हो, ये जो कर्म है, इसी कर्म के बेस में, इसी कार्य के बेस में आपका निर्णय होगा कि आप स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। अगर आपके कर्म में प्रॉब्लम हो गई है तो कभी भी आप स्वर्ग तक जाने के लिए तैयार नहीं रहोगे। आपकी लड़ाई आपकी खुद की लाइफ से है, आपकी लड़ाई शैतान से नहीं है, आपकी लड़ाई आपकी खुद की लाइफ से है कि मुझे अपनी जिंदगी को परमेश्वर में कैसे लाना है और परमेश्वर कैसे चाहता है कि मैं अपने जीवन को लेकर चलूं। आधातर चीजें साइंस कहता है आपको अपनी लाइफ पर नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अगर साइंस मना करते, क्या परमेश्वर आपको मना नहीं करेगा उसको नहीं करना चाहिए? हालेलुया। इसलिए इंसान को हमेशा परमेश्वर के दायरे में आगे रहना चाहिए। परमेश्वर उसके लिए हमेशा आगे का पद होना चाहिए। बाकी की वर्क, बाकी की लाइफ, बाकी के डिसीजन उसके लिए पीछे, काफी पीछे रहना चाहिए। आपके काफी पीछे, ऐसे नहीं कि आपके पीठ के पीछे, काफी पीछे, आपके घर के पीछे, आपके स्टेट के पीछे, उतना पीछे में आपकी जिंदगी रहना चाहिए। परमेश्वर की वर्क आपके पास हो, परमेश्वर की काम करना हो, परमेश्वर की लाइफस्टाइल आपको लेना हो, हाँ, और अपनी जीवन की लाइफस्टाइल लेना हो। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क करना है कि आप इस जगत के ज्योति हो। परमेश्वर ने आपको एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को घूमने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को इधर जाने के लिए नहीं भेजा, उधर जाने के लिए नहीं भेजा, व्यभिचार करने के लिए नहीं भेजा, दारू पीने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए अपना बेटा इसीलिए दिया कि मनुष्य पाप को छोड़े और परमेश्वर को टाइम दे। हालेलुया। पता है, आप जीसस जीसस नाम लेते हो, कभी आपने सोचा है मैं इसके नाम को लेने के लिए भी योग्य हूं या नहीं हूं? क्योंकि उसका वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से भूत प्रेत भी चले जाते हैं। आप बोलते हैं यीशु के नाम से भूत चला जा। जिस नाम को दुष्ट आत्माएं डरते हैं, उस नाम को आप कभी भी ले लेते हो। जीसस, पाप करते हो जीसस, खैनी खाते हो जीसस, दारू पीते हो जीसस, उसका नाम भी इतना पवित्र है। उसको लेने के लिए आपको देखना होगा, कभी अभी मैंने कोई गलत चीजें तो नहीं लिया। जीसस है वो, जीसस परमेश्वर का बेटा। कौन है जीसस? सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटा। आपको पता है, जब आप मंदिर मस्जिद कहीं पर भी जाते हो, पैर धोते हो और जाते हो, एंटर होते हो, नहा धोकर जाते हो। पर जब जीसस के पास आते हो वो तो नहीं होती, लेकिन जीसस बोलता है चलो वो मुझे जरूरत नहीं, तो पैर धो नहाओ नहीं। उसने कहा शरीर से इंसान, जो शरीर के नहाने से, हाथ पैर धो के खाने से इंसान गंदगी नहीं होता। इंसान की जो गंदगी होती है उसके अंदर होता है, उसके कर्म के अंदर। उसने कहा इंसानों को जो गंदा करता है उसके अंदर से निकली हुई बात, उसके अंदर से निकली हुई सोच। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? उसने कहा मनुष्य को वही चीज, मनुष्य हाथ धोकर खाए उससे अशुद्ध नहीं होता, मनुष्य नहा कर खाए तो उससे वह शुद्ध नहीं होता या शुद्ध हो जाता है। उसने कहा मनुष्य को शुद्ध करता है उसके अंदर से जो चीजें निकलता है, क्या? व्यभिचार, उसके अंदर से उसकी इच्छाएं, उसके अंदर से गुस्सा, उसके अंदर से बातचीत, उसके अंदर से सारी जो चीजें निकलता है, परमेश्वर का वचन कहता है वही उससे अशुद्ध करता है। आप चाहे जो भी करो वचन के अकॉर्डिंग, आप, मैं बोल रहा हूँ वचन में नहीं लिखा कि आप नहा कर जाओ, पैर धोकर, नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूँ, उसका नाम लेने से पहले अपने कर्मों को एक बार चेक कर लेना। वो इतना पवित्र है, वचन कहता है वो इतना पवित्र में जन्मा है कि वो कोई फिजिकल रिलेशन से यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ, उसको कोई पुरुष ने टच नहीं किया मरियम को। इतना पवित्र बनकर वो जन्म हुआ। वो जन्म भी हुआ अद्भुत से और मरकर जी भी उठा अद्भुत से। आमीन। ये प्रूव करता है कि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? वही परमेश्वर आपके साथ है आपके जीवन को बदलने के लिए। आप परमेश्वर के साथ हो कि नहीं, आपको देखना है। परमेश्वर तो 24 आवर्स आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन आप 24 आवर्स परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते। आप 24 आवर अपनी जिंदगी में रहना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम 24 आवर्स सेकेंड्स तुम मेरे साथ रहो, मेरे काम में रहो, मेरे को तुम एक्सेप्ट करो। लेकिन आप बोलोगे नहीं, मुझे 24 आवर परमेश्वर में नहीं रहना, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर 24 आवर्स रहे। लेकिन मुझे परमेश्वर के पास 24 आवर्स रहना नहीं है, मुझे अलग काम में रहना है।
24 आवर्स मुझे अलग कामों में रहना है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ। इट इज इम्पॉसिबल माय डियर, ये आपके लिए असंभव है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे पास 24 आवर्स रहे, तो आपको परमेश्वर के साथ पूरी लाइफ टाइम रहना होगा। आमीन। आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, आप अगर ड्यूटी कर रहे हो, आपको सैलरी चाहिए। अगर आप वहीं पर नौकरी नहीं कर रहे हो, आप उसी को बोलेगे कल होगा, 1 महीना हो गया मेरा सैलरी, तो आपको देगा? देगा आपको? नहीं देगा, क्योंकि आपके समय जो है वहीं पर नहीं है। इसलिए आपको जानना होगा अपने परमेश्वर को कि परमेश्वर क्या है और मुझे किस तरीके से परमेश्वर के पास रहना है। और जब आप परमेश्वर को अपने अंदर पुकारोगे, जब वो आपके जीवन पर आएगा, आपको फ्री करेगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन आपको फ्री करे आज की वचन के द्वारा। इसलिए जानो प्रभु कौन है। प्रभु बंधन को तोड़ने वाला है। प्रभु आपकी लाइफ के साथ बात करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। इज द अलाइव गॉड। इसलिए चर्च का नाम क्या है? गॉड इज अलाइव मिनिस्ट्री। एंड नीचे क्या है? गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड इज अलाइव मिनिस्ट्री, परमेश्वर का जीवित चर्च, जीवित परमेश्वर की कलीसिया। इसलिए अपनी लाइफ को थैंक्स बोलो, परमेश्वर जीवित चर्च के साथ आपको जोड़ा। हालेलुया। इसलिए अपना हाथ को उठाओ, प्रार्थना करते हैं। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, आज के महान समय के लिए खुदावन का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, आज की मीटिंग पर खुदावन जितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे परमेश्वर हर एक लोगों के साथ तो काम कर। जैसे आज मैंने कहा था, हर एक नेगेटिविटी चीजें आपको छोड़ेगा, आपसे अलग होगा। हर एक व्यभिचार के स्पिरिट, गंदी आत्मा आपको छोड़ेंगे। जस्ट आपको अपने मुंह को खोलना है और खुदावन से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मैं इस प्रॉब्लम से फ्री होना चाहता हूं, मैं उस कर्जे से फ्री होना चाहता हूं, मैं उस गंदे आदतों से फ्री होना चाहता हूं। मैं रुकता हूं, लेकिन परमेश्वर में रुकना नहीं चाहता। इस समय पर मैं प्रार्थना करता हूं इस मसीह के नाम से, आपकी आत्मा को तैयार करने के लिए। इसे पर बोलो अपने मुख को खोलते हो कि परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को तैयार कर रहा हूं उस नेगेटिविटी की आदत से निकलने के लिए। जो कुछ भी मेरे अंदर से है, अपने आप को समर्पित करो, अपने इस प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर मैं ये पाप कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे अंदर से गलतियां हो रही, गुनाह हो रहे हैं। अपने अंदर से उस प्रॉब्लम को बोलो, परमेश्वर ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी पर हो रहा है, ये पाप मेरे साथ हो रहा है। वो आपके पर्सनल पे खुदा करना है, आपको परमेश्वर को फ्री करेगा। जो आप करना नहीं चाहते, जो आपसे हो रहा है, अपने इस प्रॉब्लम को सामने रखो। मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ये मेरे से हो रहा है, ये गंदी आत्मा के द्वारा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर इन चीजों से मैं निकलना चाहता हूं। जब तक आप नहीं चाहोगे परमेश्वर मुझे इससे निकलना है, तब तक परमेश्वर आपको उसमें से निकालेगा नहीं। आपको बोलना है ये प्रॉब्लम है मेरे लाइफ पे, परमेश्वर ये आदत मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये आदत मेरे से हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे से हो रहा है। मेरे परमेश्वर मेरे पर दया कर। बोलो प्रभु मेरे पर तू दया कर। परमेश्वर मैं तुझे पुकार रहा हूं, मेरे प्रभु मुझे तू दया कर, मेरे ऊपर तू दया कर, मुझे इस बंधनों से छुटकारा दे। कर्जे में हो तो बोलो परमेश्वर मैं कर्जे में हूं, कर्जे की स्पिरिट मेरे अंदर से चली जाए, मेरे ऊपर दया कर। अगर वे विचार करते हो बोलो कि परमेश्वर मैं विचार करता हूँ, खुदावन मुझे दया कर, मुझे आदत से बचा दे। अगर झगड़े करते हो घर में, बोलो परमेश्वर मैं झगड़ा करता हूँ, मेरे पर दया कर, मैं इस आदत से निकलना चाहता हूँ। गुस्सा होते बोलो परमेश्वर गुस्सा होता हूँ बार बार, परमेश्वर मेरे इस गलत आदत से मुझे निकाल दे। परमेश्वर मुझे गलत आदत से निकाल दे। जो कोई चीजें मेरे अंदर होकर ये गलत काम कर रहा है, जो कोई विषय मेरे अंदर गलत काम करवा रहा है, वो सारी चीजें मेरे जीवन से अलग हो जाए, वो सारी चीजें मेरे जीवन से अलग हो जाए, वो सारी चीजें मेरी लाइफ से अलग हो जाए, वो सारे प्रॉब्लम मेरे जीवन से अलग हो जाए। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे कि परमेश्वर वो चीजें मेरे जीवन से अलग हो जाए, वो चीजें मेरी लाइफ से अलग हो जाए। जब आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, अलग होने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो अलग होने के लिए, अलग होने के लिए, अलग होने के लिए अपने मुख खोल दे, जोर जोर से प्रे कर, खुदावन मुझे वो गंदी आत्मा से फ्री कर, जिस गंदी बीमारी से फ्री कर। इस समय प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से। आपकी बॉडी से वो निकलने के लिए तैयार हो। अपने आंखों को क्लोज करना है आपको। क्लोज योर आइज केयरफुली, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। अपने आंखों को जोर से बंद करें, आप फ्री होने वाले हो। आपके अंदर सुगंधी आत्मा इसमें आउट हो। रेखे हे बो सखा रहा दे, रेबे कहा रबो शखे रेगे दे बो सखा रहा दे, री कहा बो शखे रेगे दे बो सुखो रहा बे, री बाबा सखा रहा बाबा सखे रेगे देगे 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 बो सिया।
आउट आउट आउट। आपकी जीप, आपकी पेट के ऊपर इसमें आग देता हूँ। आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो चीज है, इस समय मैं इसके ऊपर फायर रिलीज करता हूँ। मैं फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। आपके जीवन से वो अलग हो जाए, वो हर एक चीजें, गंदी स्पिरिट, गंदी आत्मा निकल आए इस समय, निकल आए आपकी बॉडी से राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। आउट 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 आउट। आपके बॉडी से, आपके मुंह से निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। आपकी वोमिटिंग के जरिए से आपके लाइफ से फ्री हो, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। एवरी 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 हर एक प्रॉब्लम, हर एक विचक्राफ्ट की ताकत, बीमारियों की ताकत आज निकलने पाए इस मसीह के नाम से। इनके बॉडी में से आउट हो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करूं, अलग 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 हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए, इनके जीवन से अलग हो जाए। उल्टी के दौरान खुदावन की आत्मा से निकल जाए। बोलो परमेश्वर मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे लाइफ से निकल जाए, 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 निकल जाए। रीबा कहा जेबो सखा रागा देके 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 बोसिया रेखे हे बो शको रहा बाबा 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 सेखे रेके देके 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 बोसिया रेखे हे बो शका रागा डगा 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 बोसिया। इस समय हर एक गंदी स्पिरिट, गंदी आत्मा आपके बॉडी से निकलने के लिए, निकलने के निकलने के निकलने निकले तैयार हो, निकले तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। आउट 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 आउट। हर एक चीज, हर एक नेगेटिविटी 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 इस समय आउट हो। कर्जे की आत्मा आउट हो, बीमारी की स्पिरिट आउट हो, आउट हो, आउट हो, आउट 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 आउट। डायबिटीज, कैंसर, हर एक स्पिरिट समय निकल कर चली जाए इनके जीवन से। हर एक चीज, घुटने की बीमारी या कर्जे की बीमारी इस समय आउट 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 आउट। हर एक चीज इनके जो इनके लाइफ पर इस समय आउट हो, आउट हो, आउट हो, आउट हो, इसी समय, इसी समय आउट हो, आउट हो, आउट हो, आउट हो, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आउट 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 आउट। आपके पेट से निकल रहे इसी समय, निकल रहे जो जिनको आ रहे, उल्टी आ रहे, वोमिटिंग आ रहे, कर दो उसी समय। वो आपको फ्री कर रहा है परमेश्वर, उसके स्पिरिट से आपको फ्री कर रही है। रखा वो सखा रहा डे 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 बोसिया। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। अपने आंखों को बंद करना है, आपको परमेश्वर फ्री करेगा। जब आपके अंदर से चीजें निकल जाएगी, जब आपके अंदर से चीजें निकल जाएगी, आप वो काम नहीं करोगे अपनी लाइफ पर, आप वो काम नहीं करोगे अपनी लाइफ पर, आप वो चीजें अपने लाइफ पर नहीं करोगे। कर्जे आपसे दूर हो जाएंगे, बेविचार आपकी लाइफ से हट जाएगी, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, आपकी बॉडी से वो चीजें निकलने के शुरू हो जाए। इस समय आग दे रहा हूँ आपकी लाइफ के लिए, मेरे खुदावंत की आग के साथ प्रार्थना करता हूँ, इनके अंदर से बीमारियों के स्पिरिट में निकलने के लिए तैयार हो। हर एक बीमारी इनको छोड़ने के लिए तैयार इसी समय, राइट नाउ, इसी समय इनके जीवन से वो चीजें अलग होने के लिए तैयार हो। रखा वो शखे रहे दे वो सखा बा शखा रगा दे रे बहे शखा रहा दे के वो शखो रखा रिया बा शखे रे के दे के दे के दे के दे के दे के वो शखे रे। इस समय हर एक गंदी स्पिरिट, गंदी आत्मा इनके जीवन से अलग हो, अलग हो इसी समय, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, right now, 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 right now। निकल आए, 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 हर एक चीजें निकल आए, गंदी चीजें निकल आए, इनसे जीवन से अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए। टेंशन, डिप्रेशन करने वाले स्पिरिट समय अलग हो जाए। आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम, बोले मेरे अंदर से ये चीजें आउट हो जाए, मेरी लाइफ से चीजें आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। बोला आउट हो जाए मेरे जीवन से, आउट हो जाए मेरी लाइफ से, आउट 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 आउट। आपकी लाइफ से आउट हो जाए, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। रेखे हे बो सुखो राबा शखा राजी। फायर रिलीज करता, फायर 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 रिलीज हो, फायर रिलीज हो, और फायर रिलीज हो आपके ऊपर, आपके ऊपर फायर रिलीज हो। जो गंदी आत्मा जले इस समय, जले, उनके ऊपर कंट्रोल ना हो, वो फायर रिलीज हो, फायर रिलीज हो, फायर रिलीज हो, वो फायर रिलीज हो इसी समय, फायर रिलीज हो, फायर रिलीज हो, फायर रिलीज हो, फायर रिलीज करता हूं मैं इस मसीह के नाम से, फायर रिलीज कर इस मसीह के नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इस मसीह के नाम से निकले, 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 यीशु के नाम से निकल जाओ, सारे इनके बॉडी से निकल जाओ, इनके लाइफ से निकल जाए इसी समय, यीशु के नाम से इनके बॉडी से आउट हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फ्री हो, फ्री हो जाऊं। अपने अंदर से चीजों को फेंकना शुरू करो। परमेश्वर गुजर पर बैठो, जब आप फेंकोगे वो निकलेगा। बोलो मैं बीमारी से फ्री हो रहा हूँ, परमेश्वर मुझे फ्री कर, मुझे फ्री कर, मुझे फ्री कर। हर एक नेगेटिविटी चेक करने वाले स्पिरिट, बोलो मेरे लाइफ से अलग हो जाए, मेरी लाइफ से अलग हो जाए, मेरी जिंदगी से अलग हो जाए। कर्जे के स्पिरिट, व्यभिचार के स्पिरिट मेरी लाइफ से अलग हो जाए, जादू टोने के स्पिरिट मेरे सबसे अलग हो जाए, बीमारी के दुष्ट आत्मा लाइफ से अलग हो जाए। अलग होने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी लाइफ से अलग 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 हो जाए, अलग हो जाए, गंदी चीजें मेरी लाइफ से अलग हो जाए, 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 अलग हो जाए। हर एक चीज आपकी लाइफ से आउट हो जाए इस मसीह के नाम से। हर एक टेंशन की स्पिरिट इसमें आउट हो जाए आपकी लाइफ से, डिप्रेशन की स्पिरिट आउट हो जाए इस मसीह के नाम से, व्यभिचार की स्पिरिट आउट 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 आउट, क्लेश, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं फ्री कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ आपको। मैं आग के साथ आपकी बॉडी पर रिलीज कर रहा हूँ। बीमारी की आत्मा जलकर राख हो जाए, बीमारी की आत्मा इसमें जलकर राख हो जाए, बीमारी की आत्मा इसमें जलकर राख हो जाए। द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस। आप फ्री हो जाए इसी समय, आप फ्री हो जाए इसी समय,
हर एक नेगेटिविटी की ताकत आपके अंदर से चली जाए, हर एक चीज आपके लाइफ से अलग हो जाए, हर एक चीज आपकी जीवन से अलग हो जाए। उल्टी के दौरान आपकी लाइफ से वो निकल कर बाहर हो जाए, उल्टी के दौरान आपकी लाइफ से निकल कर बाहर हो जाए। गंदी चीजें, गंदी आत्माएं आपके जीवन से राइट नाउ रेबे बेबे सखे रेगे देखा वो शिया इसी समय अलग हो जाए आपकी जिंदगी से, इसी समय अलग हो जाए आपकी लाइफ से, इसी समय अलग हो जाए आपकी लाइफ से, इस समय अलग हो जाए आपकी लाइफ से। आपकी डेस्टिनी खुलने के लिए मैं इसमें प्रार्थना करता हूं इस मसीह के नाम से। आपकी डेस्टिनी खुले, आपकी डेस्टिनी खुले इसी समय राइट नाउ, right now, 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 right now. Every evil spirit, every evil spirit come out in the name of Jesus. Every evil spirit come out in the name of Jesus. Out, 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 out. निकले, 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 निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। आप जब इस चीजों को अपने अंदर से निकालोगे, आप फ्री होंगे, आप फ्री होंगे, आप फ्री होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, 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 आउट। आपके जीवन से अलग हो, आपकी लाइफ से अलग हो, आपकी लाइफ से अलग हो, आपकी बॉडी से अलग हो, आपकी बॉडी से अलग हो। वो फायर में रिलीज करता हूं आपके ऊपर, फायर में रिलीज करता हूं आपके जीवन के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर। इसमें फ्री हो, फ्री 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 हो जाओ, 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 फ्री 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 आउट, 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 आउट out 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 वो सारे गंदी चीजें जो आपकी लाइफ को खराब कर रहे थे, इस समय आपकी जीवन खुदावन बना रहा है, राइट नाउ आपको क्रिएट कर रहा है, राइट नाउ आपको टच करने वाला है, राइट नाउ आपको छुएगा वो, उसकी प्रेजेंस आपको राइट नाउ भरेगी, उसकी प्रेजेंस आपको राइट नाउ भरेगी, उसकी प्रेजेंस आपको राइट नाउ भरेगी, आपको फ्री करेगा पूरी तरह से, आपको फ्री करेगा, फ्री करेगा, फ्री करेगा, फ्री करेगा, आपको फ्री करेगा, फ्री करेगा, फ्री करेगा। रे बा सखा रहा दे वो सखा रहा रेखे ही वो सखा रखा दे रीबो को हारा शिखे रेखे हे दे वो सिखा रेखे हारा बो शिखे रे रिका हारा बो को सखा रहा दिया रेखे हारा बा शिखे रे। In the name of Jesus, 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 be healed in the name of Jesus. आप छुटकारे करो, be healed in the name of Jesus। आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से आजाद होने लगे, आपकी प्रॉब्लम आपके जीवन से अलग होने लगे। इसमें फ्री कर रहा हूं आपको, मैं फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पीछे के लिए खुदावन, हर एक चीज उसमें को फ्री कर रहा हूँ, उसके बंधन टूटने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। डॉली सिस्टर के लिए रिलीव एवरी स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डिप्रेशन के स्पिरिट आउट इनके लाइफ से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मनोज के लिए खुदावन परमेश्वर, लेडीज के स्पिरिट के अंदर से उल्टी के दौरान से आउट हो जाए, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए इसके लाइफ से, मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट हो जाए, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करते हैं के लिए खुदावन इसको फ्री करता है इस मसीह के नाम से। आई प्रे में ममता से प्रार्थना करते हैं फ्री हो जाए इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ रमाकांत ब्रदर के लिए खुदावन इसको फ्री करता है इस मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूँ संजय के लिए खुदावन इसको फ्री करा इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ लीजा के लिए वो आउट हो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। शांत कुमारी के लिए प्रार्थना खुदावन इसके बंधन टूटे, खुदावन इसके लाइफ को मैं आगे लेने का तैयार करता हूँ। मैं मनोआ के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर तुझे फ्री करे। आई सी ए फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन योर लाइफ, मैं फाइनेंस की प्रॉब्लम तंगी देख रहा हूँ, तेरे हर एक चीजों में तेरी लाइफ डिप्रेशन में जा रही है, डिप्रेशन में जा रही है तू, लेकिन खुदावन तुझे लाया है तुझे बचाने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस तेरे जीवन से हर एक चीज अलग हो, हर एक चीज अलग हो, हर एक चीज अलग हो। क्योंकि मैं पता नहीं खुदावन की आत्मा मुझे जब तुझे देख रहा हूँ, मुझे देखा धोखा धोखा, मतलब कुछ लोगों ने ऐसे तुझे धोखा दे दिया, समथिंग लाइक। मैं इस समय फ्री करता हूँ तुझे उन चीजों से। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें चुना हूँ। रीबो कहा राबा शिखे रेगे डेबो सिया, मुझे पता नहीं लेकिन घर में श्रेष्ठ मतलब अगर है कोई तो तू है, परमेश्वर जिसको चुना है वो तेरे जरिए से तेरे घरों को छुटकारा दिखाता है जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करता हूँ अर्शिता के लिए खुदावन इसको फ्री करे। मैं प्रार्थना करता हूँ सीमा के लिए खुदावन इसकी डिजीज आज इस मसीह के नाम से सॉल्व हो इन द नेम ऑफ जीसस। इसके रिपोर्ट्स खुदावन परमेश्वर इस मसीह के नाम से नॉर्मल आए, खुदावन में पूरी तरह से हील्ड होने के लिए प्रार्थना करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरी फायर रिलीज करता है इसके ऊपर खुदावन, तो अद्भुत काम और अद्भुत टेस्टिमनी के लिए इसको तैयार कर। मैं प्रार्थना करता हूँ सीमा के लिए अपने हाथ को उठा, लॉर्ड विल फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन इसको पूरी तरह से फ्री करता हूँ, खुदावन तेरे सामर्थ को रिलीज करता हूँ, एक बड़ी टेस्टिमनी के लिए उसको तैयार करता हूँ खुदावन। इसकी कैंसर रिपोर्ट खुदावन यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो, इसकी बड़ी सी बीमारी खुदावन तेरे सामर्थ के सामने खुदावन हर एक बीमारी दबता है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ, इसमें प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। एवरी डिजीज आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक चीज नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारियां आउट हो यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूँ मान सिंह के लिए खुदावन दुष्ट आत्मा इसके घर से अलग हो, हर एक चीज अलग हो,
झगड़े की स्पिरिट इसके घर से अलग हो खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से, इनके घर से वो चीजें जाए यीशु मसीह के नाम से। योर वर्क स्टॉप, बट व्हेन आई प्रे यू, योर वर्क इज नाउ अनलॉक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करता हूँ आरती के लिए खुदावन इसको ब्लेसिंग दे और इसके लाइफ से हर एक चीज अलग हो। इसमें प्रार्थना करता हूँ खुदावन माधुरी के लिए हर एक आलसी के स्पिरिट इसके लाइफ से अलग हो खुदावन यीशु मसीह के नाम से। रुकावट इसके जीवन से अलग हो यीशु मसीह के नाम। रुकावटें करने वाली स्पिरिट आज इसको छोड़े और खुदावन इसको फ्री करे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कमला सिस्टर के लिए खुदावन इसको आगे बढ़ाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रार्थना करता हूँ गोविंद के लिए खुदावन इसको आगे बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। द माइटी नेम ऑफ जीसस आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावन तेरी आत्मिक उन्नति इनके जीवन पर। मैं प्रार्थना करता हूँ ईसा के लिए और इंसान के लिए खुदावन इसको बरकत दे, हर एक डेविल के स्पिरिट की लाइफ को छोड़े और अलग हो जाए और परमेश्वर इनको आगे बढ़ाए इस मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मेरे खुदावन तूने हर एक लोगों को फ्री किया, धन्यवाद करता है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज तूने हर एक लोगों को खुदावन खड़ा किया, धन्यवाद करता है खुदावन जो तेरे लिए अपनी समय को दे रहे खुदावन। आज उनकी लाइफ तूने फ्री किया है और तूने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया है। मैं हर एक बीमारी के लिए खुदावन प्रार्थना करता हूँ वो आज इनके जीवन से अलग हो खुदाबन। तेरी आग, तेरी लहू, तेरी पावर से खुदाबन आज मैं इनको फ्री करता हूँ तेरे नबी होने के नाते। हर एक लोग आज से चंगे होंगे, हर एक लोग आज से दुष्ट आत्मा छुटकारे होंगे, हर एक लोग अपनी लाइफ पर बरकत देखेंगे। ये जो मिट्टी को तेरे हाथ पर सौंपता हूं, जितने भी लोग हैं परमेश्वर हर एक के लाइफ पर तुम मिरेकल कर, हर एक के जीवन पर परमेश्वर बड़ी टेस्टिमनी को लाना खुदावन। हर एक के जीवन पर एक रोजगार को लाना, हर एक के जीवन एक मिरेकल को लाना खुदावन। तेरी हाथ आज इनके लाइफ पर काम करे और हर एक चीज उसमें आज इनको फ्री कर रहा तेरे दास होने के नाते। If I be prophet, then you will free in the name of Jesus. ये फ्री होंगे, ये फ्री होंगे। मैं आपको फ्री घोषित करता हूँ। बोल मैं फ्री होके जा रहा हूँ अपने जीवन से। अपने मुख से बोलो मेरे अंदर से सारी चीजें जा चुकी है, मैं फ्री हो रहा हूँ, मैं छुटकारे को लेकर जा रहा हूँ। मेरी लाइफ सेम नहीं है, मैं अपने जीवन को बदल के जा रहा हूँ। मेरी लाइफ सेम नहीं है, मैं अपने हालात को बदल कर जा रहा हूँ। मेरे जीवन आज सेम नहीं है। मैं आज ब्लेस्ड हूँ, ब्लेस्ड हूँ, ब्लेस्ड हूँ, ब्लेस्ड हूँ। अपने लाइफ पर बोलो मैं ब्लेस्ड हूँ, 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 मैं ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको फ्री करके रखा होगा। खुदावन ने आपको बहुत बरकत देकर रखा होगा। हालेलुया। खुदावन आपको लाया है आपकी लाइफ को बदलने के लिए। बोला आमीन। The Lord will free you because Lord is selective. परमेश्वर आपको बचाएगा because परमेश्वर ने आपको चुना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ ऐसे ही है। कितने लोगों ने महसूस किया उसकी सामर्थ भरपूर रीति से? अभी भी फ्लो हो रहे हैं उसकी सामर्थ, उसकी ग्रेस अभी भी फ्लो हो रही है मीटिंग के अंदर, अभी भी फ्लो हो रही है उसकी ग्रेस, उसकी पावर। आपके सामने मैंने कहा था वाटर रखना है। जो वाटर आपके सामने रखा हुआ होगा उसको पी लेना है। जो वाटर आपके सामने होगा उसको पीना है, उसको ड्रिंक करना है। जो सामने लहू की वाटर आपके पास होगा वो फ्री करेगा आपको आपकी प्रॉब्लम से। हालेलुया। आमीन। प्रेजेंट। और खास करके आप बोलोगे कि मेरे लिए कोई बोलेगा कि प्रेयर नहीं हुआ, तो आप सामने नहीं हो। जितने को कैमरा मुझे दिख रही थी मैं उनके लिए प्रार्थना किया हूँ, जितने लोगों ने माइंड में। बाकी जो लोग भी कैमरा ऑन नहीं करते, आप इस तरह से आओगे, इस तरह से जाओ। काइंडली अपने कैमरे को ऑन करिए खुदावन की सामर्थ लेने के लिए। अगर हफ्ते में एक बार भी नहीं करोगे तो ये हफ्ता ही आपका। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर आप उसको ऑन कर सकते हो। अगर है नहीं है आप ऑन नहीं करते, इट्स सो डिस्गस्टिंग, बट गॉड विल फॉरगिव यू। आई प्रे फॉर दैट। खुदावन आपको इस तरह से आशीष दे। जैसे कि आज संडे है, मैंने आपको बताया था चर्च में आते हो खाली हाथ नहीं आना, अपने भेंट होया करना परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। हालेलुया। चर्च में आते हो, आप चर्च के अंदर प्रेजेंट हो। जब आप जाते थे सारे जगह पर कोई भी धर्म में, तो आप वहां पर कुछ डालते थे। ये काम भी किया करना ताकि परमेश्वर आपके हालात को बदल सके और आपको फ्री कर सके। आमीन। हालेलुया। मैं एक किसी की टेस्टिमनी सुनना चाहूंगा जिनके लाइफ में कुछ टेस्टिमनी हुई हो। यू कैन शेयर। जल्दी जल्दी कोई एक जना है अभी जस्ट जो प्रेयर में आपके साथ हुआ, हैपन हुआ, जस्ट उसको बांटना है। जल्दी जल्दी कोई एक जना है, हाथ उठाना पड़ेगा। राबा सिखी रही रुख हाबा का हर दिया।
पापा जी की जय मसीह की। जय मसीह की। पापा जी परमेश्वर का धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद कोटि कोटि कि आज हमारी बड़ी बच्ची बैठी है और हमारी पत्नी बैठी हुई है, और आज जैसे आप प्रेयर किए हैं ये दोनों लोग उल्टी किए हैं और सामने बैठी हुई थी लोग, और दोनों लोग को थोड़ा सा उल्टी हुआ है और दोनों आजाद हो चुकी यीशु के नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले ऐसे कभी हुआ था? नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ जी पापा जी। खुदावंद के सामने। हालेलुया। ये एकदम परमेश्वर की अभी हाँ हाँ ये जैसे पेट के अंदर से खींच के उल्टी हुआ पूरा बाहर आया है। गॉड ब्लेस। ये सामर्थ है परमेश्वर का। आमीन। जब आप जीवित चर्च में जाते हो, जीवित परमेश्वर की हुजूरी में जाते हो, निकाल के फेंक देता है। इट इज द पावर ऑफ गॉड। ये सारे उन उपवास की नतीजा है, ये सारे उन 40 डेज फास्टिंग की नतीजा है। आप कोई मैन ऑफ गॉड के पास जाते हो, अगर वो 40 डेज का फास्टिंग का लेवल क्रॉस करके नहीं आया, कुछ नहीं कर सकता आपकी लाइफ के लिए। आपको कभी छुटकारा नहीं दे सकता। अगर आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, अगर उसका कारण यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, उसका कारण परमेश्वर का वचन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके कारण आप जा रहे हो चर्च में, आप जा रहे हो परमेश्वर के भवन में, हाँ, यानी जो जीवित चर्च है उसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि जो गलत आपने चुना है उसके पास जा रहे हो। हालेलुया। देखो, जो परमेश्वर ने आपको जीवित शिक्षाएं दिया है, आप उसको ले रहे हो, और उसमें आपको अगला बंदा कुछ गलत बोल रहा है, और आप लेकिन परमेश्वर की हुजूरी पर हो, तो आप लोग धन्य हो। पहला वर्क, पहला जो काम है वो परमेश्वर का है। आज कौन सी डे? संडे है। परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन वर्क करो और 7वां जो दिन है तुम्हें मुझे देना होगा। परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन वर्क करो। आप जानते हो परमेश्वर ने 7 डेज बनाया। आप रीड करोगे, जो लोग नए भी हो, जेनेसिस चैप्टर आप रीड करना, उसमें लिखा परमेश्वर ने 7 डेज को बनाया। हालेलुया। और 7 डेज जब परमेश्वर ने बनाया, गिनती कैलकुलेशन जो बोलते हैं परमेश्वर ने शुरू किया, क्योंकि अगर परमेश्वर को नहीं आता गिनती तो उसने कैसे 7 कैसे नंबर कैसे प्रोनाउंस किया। तो उसी कारण से परमेश्वर बोला कि 6वां दिन जो होगा तुम घूमोगे फिरोगे, तुम्हें जो करना है मेरे लिए मेहनत करोगे। जो 7वां दिन होगा, जो 7th डे होगा, जो संडे होगा, वो तुम्हें मुझे देना होगा। हालेलुया। इसीलिए आप देखोगे वर्ल्ड वाइड ये जो संडे है बहुत फेमस है। संडे के दिन हर एक जगह में छुट्टी होता है। वाई? लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन यीशु मसीह के रूल्स को। अगर आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, अगर उसका कारण यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, उसका कारण परमेश्वर का वचन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके कारण आप जा रहे हो चर्च में, आप जा रहे हो परमेश्वर के भवन में, हाँ, यानी जो जीवित चर्च है उसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि जो गलत आपने चुना है उसके पास जा रहे हो। हालेलुया। देखो, जो परमेश्वर ने आपको जीवित शिक्षाएं दिया है, आप उसको ले रहे हो, और उसमें आपको अगला बंदा कुछ गलत बोल रहा है, और आप लेकिन परमेश्वर की हुजूरी पर हो, तो आप लोग धन्य हो। पहला वर्क, पहला जो काम है वो परमेश्वर का है। आज कौन सी डे? संडे है। परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन वर्क करो और 7वां जो दिन है तुम्हें मुझे देना होगा। परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन वर्क करो। आप जानते हो परमेश्वर ने 7 डेज बनाया। आप रीड करोगे, जो लोग नए भी हो, जेनेसिस चैप्टर आप रीड करना, उसमें लिखा परमेश्वर ने 7 डेज को बनाया। हालेलुया। और 7 डेज जब परमेश्वर ने बनाया, गिनती कैलकुलेशन जो बोलते हैं परमेश्वर ने शुरू किया, क्योंकि अगर परमेश्वर को नहीं आता गिनती तो उसने कैसे 7 कैसे नंबर कैसे प्रोनाउंस किया। तो उसी कारण से परमेश्वर बोला कि 6वां दिन जो होगा तुम घूमोगे फिरोगे, तुम्हें जो करना है मेरे लिए मेहनत करोगे। जो 7वां दिन होगा, जो 7th डे होगा, जो संडे होगा, वो तुम्हें मुझे देना होगा। हालेलुया। इसीलिए आप देखोगे वर्ल्ड वाइड ये जो संडे है बहुत फेमस है। संडे के दिन हर एक जगह में छुट्टी होता है। वाई? लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन यीशु मसीह के रूल्स को बहुत ज्यादा मानते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा जो थी जल पर थी। आज हम बोलते हैं जल ही जीवन। इसका मतलब क्या है? आज हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं प्रभु की वचन को, लेकिन हमें पता नहीं होता। इसलिए वचन कहता है कि धन्य है वो लोग जिनके जीवन में मेरे कारण से प्रॉब्लम आई। आपको ये जो बात मैं बोल रहा हूं, कहीं पर भी आपको ऐसी प्रेम देखने को नहीं मिलेगा। आगे पढ़ो वचन में। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। वचन कहता है कि जब तुम्हें लोग बोलते हैं तुम्हें आनंदित होना है, स्माइल करना है। हालेलुया।
क्योंकि वो प्रभु के कारण, अगर तुम्हें कोई व्यक्ति बोला तो प्रभु के लिए मेहनत कर रहे। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है प्रभु के लिए टाइम दे रहा है, अगर अगला व्यक्ति तुम्हें बोल रहा है, वचन कहता है उनको नहीं बोलना। वचन कहता है तुम्हें आनंदित होना है स्माइल के साथ। हालेलुया, बोला हम नहीं। लेकिन वो प्रॉब्लम जो कोई आपको मार रहा हो या जो कोई आपको कुछ बोल रहा हो, उसका कारण अगर आप डांट सुन रहे हो प्रभु के लिए, सुन लेना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो समय को अपनी लाइफ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आज बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाते। आज जैसे दोपहर को लोगों ने वादा किया हमें आत्मिक बनना है, आत्मिक बनना है, आत्मिक बनना है, और थोड़ी शाम हो गई तो बस कहाँ चले गए, मैंने उनको देख ही नहीं पाया। मैंने कहा भाई ये कौन सी आत्मिक था, पता है कि नहीं? जिस व्यक्ति को सच में जोश होगा प्रभु के लिए, वो दरवाजे के सामने बैठा रहेगा। जब तक दरवाजा ओपन नहीं होगा वो तब तक बैठा रहेगा। हालेलुया। आप एक वर्ड को जानते हो, जैसे कि आप जानते होंगे, एक सारे लेडीज लोग एक उपवास करते हैं, मेरे ख्याल से वो सावित्री या ऐसे कुछ बोलते हैं, उसमें उसका पति डेथ हो गया होगा। तब वो क्या करता है कि वो मतलब करती है वो, मेरे ख्याल से उपवास रखती है जब तक उसका पति का जान वापस नहीं आया उसके। हाँ, आई थिंक जो भी है, मुझे इतना मतलब नहीं है, वो जो भी है, करवा चौथ है, जो भी है वो आप लोग जानते होंगे। हालेलुया। तो देखो, उसने उस तक कोशिश नहीं छोड़ा। तो उसी तरह परमेश्वर की वचन के अनुसार जो व्यक्ति एक स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन पर लाना चाहता है कि मुझे आत्मिक बनना है और सच में प्रभु मेरे अंदर है, सच में प्रभु मेरे जीवन में है और प्रभु मुझे अपने लाइफ पर ले और मैं प्रभु को अपने जीवन पर लूं, तो जब तक दरवाजा ना खुले इंतजार करना उस मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि खाना आपको खाना है, प्रभु आपको भरेगा, आप प्रभु को चाहते हो। प्रभु इज सो मच इम्पोर्टेंट, चर्च इज सो मच इम्पोर्टेंट। हालेलुया। अभी तक भी कुछ लोग नहीं जुड़े। रीजन क्या है कि हमें आत्मिक तो बनना है, लेकिन हम बन नहीं सकते क्योंकि हमारी वर्क उस तरह से नहीं चल रही। इसीलिए जो लोग आज प्रभु को समय दिए हो, और अगर आपने कोई निंदा की विषय सुना है, आप अपने आप को थैंक्स बोलना। हालेलुया। अपने आप को थैंक्स बोलना कि खुदावन ने आपको मौका दिया, आज आप ये समय दे पाए। उसके बाद परमेश्वर को बोलना कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन कहता है तुम्हें आनंदित होना है, अपने आप को निराश नहीं करना। आगे पढ़ो। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वे किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। उसने कहा पहले भी उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के साथ ऐसा किया था, तो तुम्हारे साथ भी लोग करेंगे ऐसा। जब तुम परमेश्वर काम करोगे लोग तुम्हें रोकेंगे, ऑब्वियसली तुम्हें स्टॉप किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद ही चला जाए तो नमक पता है सर्प की तरह भी काम करेगा। समझ रहे हो? नमक का स्वाद चला गया तो नमक कोई काम का नहीं रहता। तो आपके अंदर जो गुण है परमेश्वर के लिए वो रहना चाहिए। अगर आपकी गुण ही कम हट गई आपसे, तो आप रहकर इस पृथ्वी में कोई फायदा ही नहीं है। अगर नमक का स्वाद अलग हो जाए तो कुछ काम का नहीं होता। और इंसान के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम ही अलग हो जाए तो इंसान रहकर कोई फायदा नहीं होता। उस जगत की सारे सुखों को प्राप्त कर लेगा, बाहर घूम लेगा, पैसे कमा लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन मरने के बाद जो है वो नरक में चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात? वो मरने के बाद जो है वो नरक में चला जाएगा। लेकिन इस दुनिया में उसमें देखो, आज लोग गलत काम करके भी पैसा कमाते हैं, हाँ या ना? पैसा कमाना, बिजनेस करना, सब चीजें करना, जो भी आप लोग करते हो अपनी लाइफ पर, लोग गलत काम करके भी कमा लेते हैं, कोई चोरी करके भी कमा लेता है, कोई मर्डर करके भी कमा लेता है। तो क्या है ये चीजें? ये चीजें जो सारे हैं वो सारे फिजिकल है, इस जगत की चीजें हैं। लेकिन एक व्यक्ति सही ढंग से चल रहा हो और वो कमा रहा हो और परमेश्वर उसे गिफ्ट दे रहा हो, खुदा उसे आगे लेकर जाता है। हालेलुया। आपको पता है दाऊद, जो बाइबल की वचन लिखा है, दाऊद क्या चराता था? बकरी चराता था। ठीक है। जब परमेश्वर उसे चुना, क्या चला था? बकरी चरा। जब परमेश्वर ने उसे चुना, तब परमेश्वर उतनी स्ट्रांगली उसे खड़ा किया कि वो एक राजा था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे खड़ा करना शुरू किया, आप जानते हो अब्राहम को जब परमेश्वर ने खड़ा किया, उसके मतलब उस समय पर इजराइल के मिस्र के गवर्नमेंट के पास भी उतनी पैसे नहीं थे जितना अब्राहम के पास था। इतना परमेश्वर ने उसे भर दिया था फाइनेंशियली से। एक बकरी चराने वाले को उसने राजा कर दिया। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के कारण सेक्रीफाइस करेगा, जो परमेश्वर को समय देगा, अपने घुटने को, अपनी टाइम को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के पास,
समर्पित करेगा, परमेश्वर उसे कभी झुका के नहीं रखता। बोला हालेलुया। समझ रहे नहीं? वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो रियल फादर है आपका। आमीन। उसने कहा तुम मेरे बच्चे हो। उसने हर एक मनुष्य को कहा यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर। उसने कहा तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो अपने बच्चों को पुकारता है, अपने बच्चों को कॉल करता है। आप जानते हो, जब यीशु मसीह आए, इजराइलियों के पास आए। आज आप लोग कहीं इंडिया पर भी कहीं पर जन्म हुए होंगे, कोई कंट्री में आपकी जन्म हुई होगी, लेकिन अगर आपके अंदर जो इजराइल की या मिस्र की कहीं की भी ब्लड होगी, हाँ, वो कहीं से भी आ सकता है। आपको परमेश्वर बुलाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर बुलाएगा, क्योंकि जीवित खुदावन है। हालेलुया। वो जिंदा खुदावन है। वचन कहता है वो जब यूसुफ को चुना, यूसुफ को भी वो सपने में बात करने लगा। आई सिलेक्ट यू। जब उसने सैमुअल को चुना, साउल को चुना, उसको सपने में बात करने लगा कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। वो जब कोई भी व्यक्ति को चुनता है तो वो उसे खींचता है, और उस व्यक्ति का उसी समय पर एक्शन करने का समय यही आता है कि वो परमेश्वर को अपना कीमती समय को दे। आगे वचन को पढ़ेंगे। तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। सुनो सुनो, यहाँ पर कहता है तुम इस जगत के ज्योति हो। आगे, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। कहता है कि तुम इस जगत के ज्योति हो। किसको कह रहा है परमेश्वर? यानी जीसस क्राइस्ट इस शब्द को किसको कह रहा है? लोगों को कह रहा है। आप हजार चीजों को आप बिलोंग करते हो, हजार चीजों को आपने रीड किया है, कहीं पर भी एक इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए तारीफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ या ना? कोई भी गॉड ये नहीं बोलेगा कि तुम इस जगत के ज्योति हो, सिवाय आपके ओरिजिनल फादर के। यू आर लाइट। मैं अपनी लाइफ पर हर एक चीजों को पढ़ा, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है यू आर लाइट, मैंने कहा ये कौन सा गॉड है जो बोल रहा है कि तुम इस जगत के ज्योति हो? मैंने तो देखा है हर एक लोग, ये इसको चोरी कर लिया, इसको मार दिया, ये इसको ये कर दिया। मैंने कहा मैंने तो ये सारे कुछ पढ़ा हुआ है, हाँ? लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई इंसानों को बोल रहा है, कोई गॉड ऐसा निकला है कि जो मनुष्य को चुन रहा है और मनुष्य को बोल रहा है कि तू मेरा है। आपको बाइबल के अलावा और जीसस के अलावा और परमेश्वर के अलावा कोई नहीं मिलेगा जो अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ा हुआ। आमीन। आपको हजार ऐसी चीजें मिलेंगे, कोई अपने वाइफ को बचाने के लिए लड़ा हो, कोई अपने इस चीजों को बचाने के लिए लड़ा हो, लेकिन कोई आपको नहीं मिलेगा जो अपने लोगों के लिए लड़ा हो परमेश्वर के अलावा। कोई आपको ये शब्द आपके लिए कहने के लिए नहीं मिलेगा कि तुम इस जगत की ज्योति हो। मनुष्य के लिए कोई भी, आप हर एक चीजों को पढ़ लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, एनीथिंग, रीड दैट। मैं सब पढ़ के आया हूँ, लेकिन कहीं पर भी एक शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि तुम इस जगत के ज्योति हो। जब मैं पढ़ने लगा, वचनों को सुनने लगा, मैंने कहा ये कौन सी वर्ड मुझे मिल गया? हालेलुया, कि आई एम द लाइट। ये कौन सा परमेश्वर है जो इतना इंसानों को प्रेम करता है? ये कौन सा परमेश्वर है जो बोलता है कि तुम इस जगत के ज्योति, यानी मनुष्य के ऊपर वो मनुष्य को गिराने नहीं देता, वो मनुष्य का धाड़स को बांधता है। हालेलुया, आमीन। वो मोटिवेशन गॉड है। उसने कहा तुम इस जगत के ज्योति हो और तुम्हें लोग देखेंगे। तुम चाहे कोई भी कोने में रहो, तुम्हें लोग देखेंगे। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें पाप नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को शुद्ध पवित्र करके रखो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें नशा नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें दारू नहीं पीना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें गलत काम नहीं करना, क्योंकि तुम इस जगत के ज्योति हो। तुम जहां कहीं भी रहोगे, गलत संगति में भी रहोगे, तो लोग तुम्हें देखेंगे, बिकॉज यू आर लाइट। इसलिए इंसान बोलते हैं अरे भाई वो गलत कर रहा है, उसको कुछ नहीं बोला गया, लेकिन मुझे बोला जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? आज वो व्यक्ति चर्च नहीं आ रहा और मुझे जब मीटिंग में नहीं आता, मुझे क्यों बोला जाता है? उसकी और किस्मत आपकी किस्मत सेम नहीं हो सकती। हो सकता है परमेश्वर ने आपको चुना हो और आप एक लाइट की कैटेगरी में जा रहे हो और परमेश्वर आपको बोल रहा है यू आर लाइट। आमीन। परमेश्वर बोला यू आर लाइट, और आप बोलोगे मेरी गलती दिख रही है, दिखेगा क्योंकि आप लाइट हो। इसलिए इसने कहा तुम कहीं भी जाकर छिप नहीं सकते, तुम कोई कोने में भी जाकर छिप नहीं सकते। इसलिए कहा तुम इस जगत के ज्योति हो। कहीं पर लिखा है, आपने देखा है कभी कोई गॉड आपको बोल रहा है कि तुम इस जगत की ज्योति हो?
कोई परमेश्वर के शब्द, कोई परमेश्वर की वर्ड आपको बोल रही हो, आप सब कोई धर्म जात से कहीं से भी आए हुए हो, हालेलुया, लेकिन आप सोचो अपनी मन से कोई आपको बोला है यू आर लाइट, कोई इंसानों के बारे में बोला है यू आर लाइट, तुम इस जगत के ज्योति हो, तुम्हें अच्छे से रहना है, तुम्हें अपने आप को तैयार करना है, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट ने अपनी पूरी समय, पूरी टाइम पापी औरत, बेसिया नारी, हर एक दारू करने वाले लोगों के साथ बिताया और उनको परिवर्तन किया, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट ने जो लोगों को धक्के मार के निकाल देते थे, जो लोगों को लोग छूते नहीं थे, जीसस क्राइस्ट ने उनके साथ समय बिताया, हालेलुया। जो लोगों को लोग पकड़ते तक नहीं थे, जीसस क्राइस्ट ने उनको अपनाया, ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, हालेलुया। जब लोगों ने कहा कि ये देख इसके साथ तो क्यों जा रहा है, ये गलत काम करने वाली लड़कियों के साथ तो क्यों जा रहा है, तो बोलता है कि तू भगवान है, तो ईश्वर तो क्यों जा रहा है। उसने कहा कि जो रोगी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत गिरती है, अच्छे लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं गिरती, तो मैं उन्हीं के पास आया हूं जो इन प्रॉब्लम में है, और उनको मैं सही रास्ते पे लाने के लिए आया हूं, क्योंकि ये भी मेरे बच्चे हैं, हालेलुया। उसने कहा ये भी मेरे बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि जो सही चल रहा है वो मेरे बच्चे हैं। उसने कहा जो पाप में चल रहा है वही मेरे सबसे हैं, हाँ, और उनको मुझे सही रास्ते में लाना, इसीलिए मेरे पिता ने मुझे भेजा है, हालेलुया। उसने कहा मैं हर एक लोगों को चुनूंगा जो पाप में चल रहे हैं, जो गलत काम में चल रहे हैं, उनको मैं लाऊंगा और उनको सही रास्ते में लाऊंगा, ताकि वो भी अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, आमीन। उसने कहा जो सही दायरे में चल रहे हैं, जो पाप नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए नहीं आया, मैं पापी लोगों के लिए आया हूं। जो सही रास्ते में नहीं है, मैं उनको सीधा करने के लिए आया हूं, हालेलुया। आपके वो पड़ोसी में हो सकता है डॉक्टर आए, ये आपके पास डॉक्टर आए, हाँ, आपके पास डॉक्टर आ रहा है और आप सही हो, आपको लेकर वो आपके पास आएगा क्या? आपको मान लो कोविड नहीं हुआ हो और बोलेगा आपको चलो अभी आपको डोज देता हूं, अभी आपको लेके अंदर डालता हूं, हाँ, आपके पास आएगा? वो आएगा नहीं। वो आएगा जो पॉजिटिव होगा, वो आएगा जो बीमारी में होगा। डॉक्टर आता है बीमारी लोगों के पास, इसलिए प्रभु भी आता है पापी लोगों के पास, ताकि उनको पश्चाताप करने का मौका दे सके और उनकी आत्मा को भी स्वर्ग लेके जा सके, हालेलुया। यही है आपका परमेश्वर, आपका यीशु मसीह, जो वचन में कहता है कि तुम मेरे ओर ताको और मैं तुम्हारी ओर ताकूंगा, हालेलुया। उसने कहा तुम्हारे मांगने से पहले मैं देने वाला परमेश्वर हूं, आमीन। उसने कहा तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे हाथों पर मैं सामान दूंगा, हालेलुया। उसने कहा मैं तुमसे अति बहुत प्रेम करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने इस जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र को उसने कुर्बान कर दिया, हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे? उसने कहा इस जगत से उसने उतना प्रेम रखा कि उसने एक लौता बेटे को कुर्बान कर दिया, हालेलुया। आपको पता है जीसस क्राइस्ट, क्या परमेश्वर को पता नहीं था? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था मरेगा? यीशु मसीह को पता था कि मैं मरूंगा। यीशु मसीह जानता था कि मैं मरूंगा। जीसस क्राइस्ट की बॉर्न पता है कोई फिजिकल पर्सन से नहीं हुई। आप सोचो कि जीसस क्राइस्ट की बॉर्न ऐसे फिजिकल की तरह हुई ना, वो गॉड है, बिना पुरुष के द्वारा वो जन्म हुआ है एक लेडीज से। और जीसस क्राइस्ट को पता था कि मैं डेथ हूंगा, मैं मरूंगा, उसको पता था। और वो अपने हर एक समय प्रोफेसी करता रहा कि मैं कल मरने वाला हूं, परसों मरने वाला हूं। लेकिन उसने ये शब्द भी कहा था कि मैं मरकर जब तक जी नहीं उठूंगा तब तक नहीं जानोगे कि मैं रियल गॉड हूं, हालेलुया। इसलिए मरा, फिर आज देखो कि इजराइल में अब तक कवर खाली है, हालेलुया। वो जी उठा जब, तब वो प्रूव कर दिया जो आज से कोई गॉड ने नहीं किया, प्रूव कर दिया कि आई एम द रियल गॉड, हालेलुया। जो मृत्यु को हरा कर आया। मैं आपको पूछूं एक बार कि आप किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो या आप मरकर जिंदा हो सकते हो? नहीं, क्योंकि यू आर नॉट गॉड। गॉड वही है जो मर के जिंदा हो सकता है, हालेलुया, हाँ या ना? हाँ, जब उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, आपकी कोई तबियत में खराब होगा, आपका कोई प्रॉब्लम में होगा, आप उसी राइट गॉड के सामने पुकारोगे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यीशु मसीह, जैसे तू जी उठा ये भी जी उठ जाए, वो जी उठेगा, हालेलुया, क्योंकि वो खुद जी उठा है, आमीन। जिसको आप कोई टीचर के पास जाओगे और बोलोगे मुझे मैथ सिखा, और वो टीचर होगा सोशल साइंस वाला, बोलोगे मैथ सिखा, बोलेगा मुझे तो मैथ आता ही नहीं है, राइट या रॉन्ग? अगर जो टीचर को मैथ आता होगा, बोलोगे क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या फुल फॉर्म क्या है, वो बता देगा आपको, क्योंकि वो मैथ की टीचर है। जैसे जीसस वही है,
इसीलिए उसके साथ कोई सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो मौत को मात दे के आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ गया, क्यों से वो खुद को क्यों नहीं बचा पाया अगर वो इतना अद्भुत है? क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट चढ़ा, वो तो आप जाने कि वो चढ़ गया और बचा नहीं पाया, लेकिन वो चढ़ने के बाद वो क्या होगा? जीवित हो गया है। हालेलुया। आज भी कब्र खाली है, आज भी वो लोगों के लाइफ में आ जाता है, आज भी वो सपने में आ जाता है, आज भी वो लोगों के दर्शन में आ जाता है, आज भी वो लोगों के सामने आके फ्रंट में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। वचन कहता है जब वो जी उठा, 12 चेलों के साथ उसने मुलाकात किया, एक एक को दर्शन में देकर बात किया कि कोई जिंदा परमेश्वर है। आमीन। कि कोई जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो जिंदा होकर बात करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है और वो आपके लाइफ पर वो मिरेकल को कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं परमेश्वर में नहीं था, मैं हर एक समय जाकर अपनी समय गलत जगह में, मंदिरों में अपने समय को बिताता था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर मुझे भरना शुरू करा, मैं एक दिन अपने दर्शन पर उसके हाथ को देखा, उसको देखा, दिन मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे दिया। आज खुदावन ने बहुत अच्छे से मुझे खड़ा किया। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मैंने देखा कि जिंदा परमेश्वर है, मुझे इसको समय देना है। हालेलुया। मैंने देखा इसका जो प्रेम है सबसे बड़ा है। आमीन। जब तक आप जीसस क्राइस्ट को रियलिटी से नहीं जानोगे, तब तक आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। और रियलिटी में जानने के बाद जब तक आप उसके लिए काम नहीं करोगे, वो भी आपके लिए काम नहीं करेगा। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? उसका प्रेम जो है इतना बड़ा है, उसने कहा तुम्हारे माता पिता से भी ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। आमीन। उसने कहा, आज लोग बोलते हैं कि हम जब परमेश्वर में चले, क्यों अपने माता पिता को छोड़कर चले? मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके माता पिता से भी ज्यादा प्रेम परमेश्वर करता है। जो व्यक्ति, जो परमेश्वर, वचन कहता है अपना इकलौता पुत्र, क्या? ओनली वन सन, जो कि जीसस था, परमेश्वर का, सिर्फ और सिर्फ इस जगत के लोगों के लिए उसने दे दिया। कि जगत के लोगों ने पाप किया, गलती किया, तो परमेश्वर ने क्या कहा? अपने बच्चे का ही बलि चढ़ा दिया। तो जा, तुझे बलि चढ़ना होगा कि लोगों ने पाप किया है। हालेलुया। और इसी कारण प्रभु आया कि आपको छुटकारा दे सके, आपको बचा सके, क्योंकि आप इस जगत के ज्योति हो। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि जगत की जो ज्योतियां हैं, जो लाइट हो, कम हो जाए। परमेश्वर चाहता था कि जो जगत की ज्योति, जो इंसान है, ये जगत तक फैला रहे और वो पाप ना करे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वचन और बाइबल में यही सिखाती है कि हम पाप ना करें, गलती ना करें। जब हम चर्च में आते हैं, हमारे कोई धर्म जात परिवर्तन नहीं होता, हमारा जीवन परिवर्तन होता है, हमारा सोच परिवर्तन होता है। जो इंसान पाप करता है, दारू पीता है, नशे करता है, वो उसकी परिवर्तन उसी के अंदर दिख जाती है, ना तो धर्म जात का परिवर्तन होता है। आमीन। जब इंसान चर्च के अंदर पैर रखता है ना, फर्स्ट वो क्या जानता है? जीवित खुदा को जानता है। जीवित खुदा को जानता है, उसकी प्यार जो उसे आज तक नहीं मिला, जब वो पहले पूछता था किसी को, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको प्यार देने लगता है। आमीन। वो बोलता है कि यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसके दिल के साथ बात करने लगता है, उसको गहराई से वो समझाने लगता है, उसको तरह तरह की मुसीबतों से परमेश्वर उसको सेव करने लगता है। तो परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है। हालेलुया। उसका लव इतना बड़ा है, किसी का भी लव उतना बड़ा नहीं है। समझ रहे या नहीं? आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके माँ बाप का भी इतना दिल बड़ा नहीं होगा जितना परमेश्वर का लव आपके लिए। उसने कहा तुम अपने प्रेम को मुझे दो, तुम अपने प्यार को मुझे दो, और मैं जो वापस तुम्हें देने वाला हूं, मेरा प्रेम ही देने वाला हूं। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढता और उनको चुनता है, और वो जैसा प्रेम आपको करता है, कोई दुनिया में नहीं है जो कर सकता है। आप अपने प्रेम को अलग जगह में जब आप देते हो, किसी और इंसान को देते हो, गलत चीजों में देते हो, आपकी प्रेम, वो आपको धोखा देके चले जाते हैं। लेकिन उसके वचन में कहा, तुम्हारा माता पिता तुम्हें धोखा देके ले, मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दूंगा। वो आपको प्यार करता है। इसलिए आपका जीवन, आपका लाइफ हमेशा परमेश्वर में ही रहना चाहिए। वो रियल गॉड है और वो रियल रीति से आपके लाइफ में काम करेगा। बोला आमीन। वो रियल रीति से आपको छुटकारा देगा और रियल लाइफ के साथ आपको ब्लेसिंग देगा, जो ब्लेसिंग आप अपने जीवन पर चाहते हो। क्या इतनी बड़ी परमेश्वर के लिए
जो परमेश्वर के बारे में मैंने आपको बताया, जो जीसस क्राइस्ट के बारे में आपको मैंने बताया, क्या आप टाइम नहीं दे सकते? दे सकते हो कि नहीं? वो कोई छोटा परमेश्वर है? हाँ, जो मुर्दे को जिला दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, जो आपके पापों के लिए क्रॉस में चढ़ा, जो आपके लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया इस पृथ्वी पर, क्या उसी परमेश्वर के लिए आप समय नहीं दे सकते? क्या उसी परमेश्वर के लिए आप वर्क नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं? हाँ, और आज जो भी आप कर रहे हो, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आप समय दे रहे हो खुदावन के लिए, जो भी सिद्ध हो रहे हो, एनीथिंग आप जो भी करते हो, आराधना करते हो, नी डाउन करते हो, वो छोटा है कि नहीं? उसके काम के हिसाब से, क्योंकि वो ईश्वर है, परमेश्वर है, यानी गॉड है वो। आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, मैं बेहतर रीति से वहां पर आऊंगा। हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर है। आप कोई प्रधानमंत्री के पास मिलने जाओगे, एमपी के पास मिलने जाओगे, हाँ, तब आप उस समय क्या कैसे जाओगे? नॉर्मल होकर आप समय से पहले जाओगे उधर, क्योंकि आप जा रहे हो उनसे मिलने के लिए, हाँ या ना? समय से पहले जाओगे कि आप वीआईपी पर्सन के पास जा रहे हो। उसी तरह जब आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, सेम आपके अंदर ये चीजें होने की आवश्यक है कि मुझे वीआईपी बनकर जाना है। आपको समय से पहले उधर एंटर हो जाना है, समय से पहले अपने आप को सही रखना है, और जो भी परमेश्वर आपको कहे, आपको हमेशा उस काम की ओर अपने आप को मनन करवाना है। बोला हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ पर काम करेगा इस मसीह के नाम से। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े होने सीख रहे हो, परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करना सीख रहे हो, और परमेश्वर के लिए कर्म करना सीख रहे हो, आमीन, परमेश्वर आपको स्टैंड करेगा, क्योंकि उसने कहा तुम इस जगत के ज्योति हो। यू आर द लाइट, यू आर द लाइट। लेकिन आपको जानना होगा कि मुझे परमेश्वर के लिए मेहनत करना है। दुनिया के लोग बोल रहे, बोलने दो, डोंट केयर अबाउट। आप उनको उनके केयर नहीं करना। अगर मैं परमेश्वर में चल रहा हूं तो मैं केयर नहीं करता, तो आपको मैं बोलूंगा, जब परमेश्वर में चल रहे हो और आपकी काम परमेश्वर में हो रहा हो, आसपास की चीजों को होने दो और अपने आप को परमेश्वर में मगन होने दो। आमीन। आपको भरना है उसकी आत्मा से। हालेलुया। जब स्वर्ग नरक मरने के बाद नरक और स्वर्ग का दोनों चीज आपके पास बचेगा, तब आपका जो आपको नौकरी दिया है, जो आपको खड़ा किया, आपके पड़ोसियां, आपके लोग, आपके माँ बाप, आपके घर के लोग, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा कि मैं इसको स्वर्ग में लेके जाऊंगा, सिवाय आपके कर्म के, सिवाय आपके काम के। जो काम आप परमेश्वर की वचन के समय पर करते हो, उसको परमेश्वर हमेशा नोट करता है, क्योंकि उसने कहा तुम इस जगत के ज्योति हो, तुम कोई कोने में भी छिप नहीं सकती। अगर आप कोई कोने में नहीं छिप सकते, तो आपके कर्म भी कोई कोने में छिप नहीं सकती। आप क्या कर रहे हो? ये जो कर्म है, इसी कर्म के बेस में, इसी कार्य के बेस में आपका निर्णय होगा कि आप स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। अगर आपके कर्म में प्रॉब्लम हो गई है, तो कभी भी आप स्वर्ग तक जाने के लिए तैयार नहीं रहोगे। आपकी लड़ाई आपकी खुद की लाइफ से है। आपकी लड़ाई शैतान से नहीं है, आपकी लड़ाई आपकी खुद की लाइफ से है, कि मुझे अपनी जिंदगी को परमेश्वर में कैसे लाना है, और परमेश्वर कैसे चाहता है कि मैं अपने जीवन को लेकर चलूं। आदतर चीजें साइंस कहता है आपको अपनी लाइफ पर नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अगर साइंस मना करते, क्या परमेश्वर आपको मना नहीं करेगा उसको नहीं करना चाहिए? हालेलुया। इसलिए इंसान को हमेशा परमेश्वर के दायरे में आगे रहना चाहिए। परमेश्वर उसके लिए हमेशा आगे का पद होना चाहिए। बाकी की वर्क, बाकी की लाइफ, बाकी के डिसीजन, उसके लिए पीछे, काफी पीछे रहना चाहिए। आपके काफी पीछे, ऐसे नहीं कि आपके पीठ के पीछे, काफी पीछे, आपके घर के पीछे, आपके स्टेट के पीछे, उतना पीछे में आपकी जिंदगी रहना चाहिए। परमेश्वर की वर्क आपके पास हो, परमेश्वर की काम करना हो, परमेश्वर की लाइफस्टाइल आपको लेना हो, हाँ, और अपनी जीवन की लाइफस्टाइल लेना हो। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क करना है, कि आप इस जगत के ज्योति हो। परमेश्वर ने आपको एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को घूमने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को इधर जाने के लिए नहीं भेजा, उधर जाने के लिए नहीं भेजा।
व्यभिचार करने के लिए नहीं भेजा, दारू पीने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए अपना बेटा इसीलिए दिया कि मनुष्य पाप को छोड़े और परमेश्वर को टाइम दे। हालेलुया। पता है, आप जीसस जीसस नाम लेते हो, कभी आपने सोचा है मैं इसके नाम को लेने के लिए भी योग्य हूं या नहीं हूं? क्योंकि उसका वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से भूत प्रेत भी चले जाते हैं। आप बोलते यीशु के नाम से भूत चला जा। जिस नाम को दुष्ट आत्माएं डरते हैं, उस नाम को आप कभी भी ले लेते हो। जीसस, पाप करते हो जीसस, खैनी खाते हो जीसस, दारू पीते हो जीसस। उसका नाम भी इतना पवित्र है, उसको लेने के लिए आपको देखना होगा। कभी अभी मैंने कोई गलत चीजें तो नहीं लिया। जीसस है वो, जीसस परमेश्वर का बेटा। कौन है जीसस? सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटा। आपको पता है, जब आप मंदिर मस्जिद कहीं पर भी जाते हो, पैर धोते हो और जाते हो, एंटर होते हो, नहा धोकर जाते हो। पर जब जीसस के पास आते हो वो तो नहीं होती। लेकिन जीसस बोलता है चलो वो मुझे जरूरत नहीं, तो पैर धो नहाओ नहीं। उसने कहा शरीर से इंसान, जो शरीर के नहाने से, हाथ पैर धो के खाने से इंसान गंदगी नहीं होता। इंसान की जो गंदगी होती है उसके अंदर होता है, उसके कर्म के अंदर। उसने कहा इंसानों को जो गंदा करता है, उसके अंदर से निकली हुई बात, उसके अंदर से निकली हुई सोच। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? उसने कहा मनुष्य को वही चीज, मनुष्य हाथ धोकर खाए उससे अशुद्ध नहीं होता, मनुष्य नहा कर खाए तो उससे वह शुद्ध नहीं होता या शुद्ध हो जाता है। उसने कहा मनुष्य को शुद्ध करता है उसके अंदर से जो चीजें निकलता है। क्या? व्यभिचार। उसके अंदर से उसकी इच्छाएं, उसके अंदर से गुस्सा, उसके अंदर से बातचीत, उसके अंदर से सारी जो चीजें निकलता है, परमेश्वर का वचन कहता है वही उससे अशुद्ध करता है। आप चाहे जो भी करो वचन के अकॉर्डिंग। आप, मैं बोल रहा हूँ वचन में नहीं लिखा कि आप नहा कर जाओ, पैर धोकर, नहीं लिखा। लेकिन मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूँ, उसका नाम लेने से पहले अपने कर्मों को एक बार चेक कर लेना। वो इतना पवित्र है, वचन कहता है वो इतना पवित्र में जन्मा है कि वो कोई फिजिकल रिलेशन से यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ। उसको कोई पुरुष ने टच नहीं किया मरियम को। इतना पवित्र बनकर वो जन्म हुआ। वो जन्म भी हुआ अद्भुत से और मरकर जी भी उठा अद्भुत से। आमीन। ये प्रूव करता है कि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? वही परमेश्वर आपके साथ है आपके जीवन को बदलने के लिए। आप परमेश्वर के साथ हो कि नहीं, आपको देखना है। परमेश्वर तो 24 आवर्स आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन आप 24 आवर्स परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते। आप 24 आवर अपनी जिंदगी में रहना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम 24 आवर्स सेकेंड्स तुम मेरे साथ रहो, मेरे काम में रहो, मेरे को तुम एक्सेप्ट करो। लेकिन आप बोलोगे नहीं, मुझे 24 आवर परमेश्वर में नहीं रहना, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर 24 आवर्स रहे। लेकिन मुझे परमेश्वर के पास 24 आवर्स रहना नहीं है, मुझे अलग काम में रहना है। 24 आवर्स मुझे अलग काम में रहना है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ। इट इज इम्पॉसिबल माय डियर। ये आपके लिए असंभव है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे पास 24 आवर्स रहे, तो आपको परमेश्वर के साथ पूरी लाइफ टाइम रहना होगा। आमीन। आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, आप अगर ड्यूटी कर रहे हो, आपको सैलरी चाहिए। अगर आप वहीं पर नौकरी नहीं कर रहे हो, आप उसी को बोलेगे कल होगा, 1 महीना हो गया मेरा सैलरी, तो आपको देगा? देगा? आपको नहीं देगा, क्योंकि आपके समय जो है वहीं पर नहीं है। इसलिए आपको जानना होगा अपने परमेश्वर को कि परमेश्वर क्या है और मुझे किस तरीके से परमेश्वर के पास रहना है। और जब आप परमेश्वर को अपने अंदर पुकारोगे, जब वो आपके जीवन पर आएगा, आपको फ्री करेगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, खुदावन आपको फ्री करे आज की वचन के द्वारा। इसलिए जानो प्रभु कौन है। प्रभु बंधन को तोड़ने वाला है। प्रभु आपकी लाइफ के साथ बात करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। इज द अलाइव गॉड। इसलिए चर्च का नाम क्या है? गॉड इज अलाइव मिनिस्ट्री। एंड नीचे क्या है? गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड इज अलाइव मिनिस्ट्री। परमेश्वर का जीवित चर्च, जीवित परमेश्वर की कलीसिया। इसलिए अपनी लाइफ को थैंक्स बोलो, परमेश्वर जीवित चर्च के साथ आपको जोड़ा। हालेलुया। इसलिए अपना हाथ को उठाओ, प्रार्थना करते हैं। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, आज के महान समय के लिए खुदावन धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज की मीटिंग पर खुदावन जितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे परमेश्वर हर एक लोगों के साथ तो काम कर। जैसे आज मैंने कहा था, हर एक नेगेटिविटी चीजें आपको छोड़ेगा, आपसे अलग होगा।
हर एक व्यभिचार के स्पिरिट, गंदी आत्मा को छोड़ेंगे। जस्ट आपको प्रेम को खोलना है और खुदाबंद से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मैं इस प्रॉब्लम से फ्री होना चाहता हूँ, मैं उस कर्जे से फ्री होना चाहता हूँ, मैं उस गंदे आदतों से फ्री होना चाहता हूँ। मैं रुकता हूं लेकिन परमेश्वर में रुकना नहीं चाहता। इस समय पर मैं प्रार्थना ही करता हूं इस मसीह के नाम से, आपकी आत्मा को तैयार करने के लिए। इसे पर बोलो अपने मुख को खोलते हो कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तैयार कर रहा हूं उस नेगेटिविटी की आदत से निकलने के लिए। जो कुछ भी मेरे अंदर से है अपने आप को समर्पित करो, अपने इस प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर मैं ये पाप कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे अंदर से गलतियां हो रही, गुनाह हो रहे हैं। अपने अंदर से उस प्रॉब्लम को बोलो, परमेश्वर ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी पर हो रहा है, ये पाप मेरे साथ हो रहा है। वो आपके पर्सनल पे खुदा करना है, आपको परमेश्वर को फ्री करेगा। जो आप करना नहीं चाहते, जो आपसे हो रहा है, अपने इस प्रॉब्लम को सामने रखो। मैं ये करना नहीं चाहता लेकिन परमेश्वर ये मेरे से हो रहा है, ये गंदी आत्मा के द्वारा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर इन चीजों से मैं निकलना चाहता हूँ। जब तक आप नहीं चाहोगे परमेश्वर मुझे इससे निकलना है, तब तक परमेश्वर आपको उसमें से निकालेगा नहीं। आपको बोलना है ये प्रॉब्लम है मेरे लाइफ पे, परमेश्वर ये आदत मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ये आदत मेरे से हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे से हो रहा है। मेरे परमेश्वर मेरे पर दया कर। बोलो प्रभु मेरे पर तू दया कर। परमेश्वर मैं तुझे पुकार रहा हूं, मेरे प्रभु मुझे तू दया कर, मेरे ऊपर तू दया कर, मुझे इस बंधनों से छुटकारा दे। कर्जे में हो तो बोलो परमेश्वर मैं कर्जे में हूँ, कर्जे की स्पिरिट मेरे अंदर से चली जाए, मेरे ऊपर दया कर। अगर वे विचार करते हो बोलो कि परमेश्वर मैं विचार करता हूँ, खुदाबंद मुझे दया कर, मुझे आदत से बचा दे। अगर झगड़े करते हो घर में बोलो परमेश्वर मैं झगड़ा करता हूँ, मेरे ऊपर दया कर, मैं इस आदत से निकलना चाहता हूँ। गुस्सा होते बोलो परमेश्वर गुस्सा होता हूँ बार बार, परमेश्वर मेरे इस गलत आदत से मुझे निकाल दे। परमेश्वर मुझे गलत आदत से निकाल दे। जो कोई चीजें मेरे अंदर होकर ये गलत काम कर रहा है, जो कोई विषय मेरे अंदर गलत काम करवा रहा है, वो सारी चीजें मेरे जीवन से अलग हो जाए, वो सारी चीजें मेरे जीवन से अलग हो जाए, वो सारी चीजें मेरी लाइफ से अलग हो जाए, वो सारे प्रॉब्लम मेरे जीवन से अलग हो जाए। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे कि परमेश्वर वो चीजें मेरे जीवन से अलग हो जाए, वो चीजें मेरी लाइफ से अलग हो जाए। जब आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, अलग होने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो अलग होने के लिए, अलग होने के लिए, अलग होने के लिए अपने मुख खोलते जोर जोर से प्रे कर, खुदाबंद मुझे वो गंदी आत्मा से फ्री कर, जिस गंदी बीमारी से फ्री कर। इस समय प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से, आपके बॉडी से वो निकलने के लिए तैयार हो। अपने आंखों को क्लोज करना है आपको। क्लोज योर आइज, केयरफुली क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। अपने आंखों को जोर से बंद करें, आप फ्री होने वाले हो। आपके अंदर सुगंधी आत्मा इसमें आउट हो। रेखे हे बो सखा रहा दे, रेबे कहा रबो शखे रेगे दे बो सखा रहा दे, री कहा बो शखे रेगे दे बो सुखो रहा बे, री बाबा सखा रहा बाबा सखे रेगे देगे 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 बो सिया। आउट आउट आउट। आपकी जीप, आपकी पेट के ऊपर इसमें आग देता हूँ। आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो चीजें इस समय मैं इसके ऊपर फायर रिलीज करता हूँ, मैं फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। आपके जीवन से वो अलग हो जाए, वो हर एक चीजें गंदी स्पिरिट, गंदी आत्मा निकल आए, इस समय निकल आए आपकी बॉडी से। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। आउट 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 आउट। आपके बॉडी से, आपके मुंह से निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। आपकी वोमिटिंग के जरिए से आपके लाइफ से फ्री हो, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। एवरी 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 हर एक प्रॉब्लम, हर एक विचक्राफ्ट की ताकत, बीमारियों की ताकत आज निकलने पाए इस मसीह के नाम से, इनके बॉडी में से आउट हो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करूं अलग 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 हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए, इनके जीवन से अलग हो जाए। उल्टी के दौरान खुदाबंद की आत्मा से निकल जाए। बोलो परमेश्वर मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे लाइफ से निकल जाए, 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 निकल जाए। रीबा कहा जे बो सखा रागा देके 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 बोसिया रेखे हे बो शको रहा बाबा 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 सेखे रेके देके 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 बोसिया रेखे हे बो शका रागा डगा 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 बोसिया। इस समय हर एक गंदी स्पिरिट, गंदी आत्मा आपके बॉडी से निकलने के लिए, निकलने के निकलने निकलने के निकले तैयार हो, निकले तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। आउट 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 आउट। हर एक चीज, हर एक नेगेटिविटी 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 इस समय आउट हो। कर्जे की आत्मा आउट हो, बीमारी की स्पिरिट आउट हो, आउट हो, आउट हो, आउट 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 आउट। डायबिटीज, कैंसर, हर एक स्पिरिट समय निकल कर चली जाए इनके जीवन से। हर एक चीज, घुटने की बीमारी या कर्जे की बीमारी इस समय आउट 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 आउट। हर एक चीज इनके जो इनके लाइफ पर इस समय आउट हो, आउट हो, आउट हो, आउट हो। इसी समय आउट हो, आउट हो, आउट हो, आउट हो, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आउट 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 आउट। आपके पेट से निकल रहे, इसी समय निकल रहे, जो जिनको आ रहे, उल्टी आ रहे, वोमिटिंग आ रहे, कर दो उसी समय। वो आपको फ्री कर रहा है परमेश्वर, उसकी स्पिरिट इस समय आपको फ्री कर रही है। रखा वो सखा रहा जे 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 बोसिया। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। अपने आंखों को बंद करना है, आपको परमेश्वर फ्री करेगा।
जब आपके अंदर से चीजें निकल जाएगी, जब आपके अंदर से चीजें निकल जाएगी, आप वो काम नहीं करोगे अपनी लाइफ पर, आप वो काम नहीं करोगे अपनी लाइफ पर, आप वो चीजें अपनी लाइफ पर नहीं करोगे, कर्जे आपसे दूर हो जाएंगे, बेविचार आपकी लाइफ से हट जाएगी, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, आपकी बॉडी से वो चीजें निकलने के शुरू हो जाए। इस समय आग दे रहा हूँ आपकी लाइफ के लिए, मेरे खुदावंद तेरी आग के साथ प्रार्थना करता हूँ, इनके अंदर से बीमारियों के स्पिरिट में निकलने के लिए तैयार हो, हर एक बीमारी इनको छोड़ने के लिए तैयार इसी समय राइट नाउ, इसी समय इनके जीवन से चीजें अलग होने के लिए तैयार हो। रखा वो शखे रहे दे वो सखा बा शखा रगा दे रे बे शखा रहा दे के वो शको रखा रिया बा शखे रे के देके 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 वो शखे रे। इस समय हर गंदी स्पिरिट, गंदी आत्मा इनके जीवन से अलग हो, अलग हो इसी समय राइट नाउ 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 निकल आए 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 निकल आए, हर एक चीजें निकल आए, गंदी चीजें निकल आए, इनसे जीवन से अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए, टेंशन डिप्रेशन करने वाले स्पिरिट समय अलग हो जाए, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम बोले मेरे अंदर से ये चीजें आउट हो जाए, मेरी लाइफ से चीजें आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, बोला आउट हो जाए मेरे जीवन से, आउट हो जाए मेरे लाइफ से, आउट 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 आपकी लाइफ से आउट हो जाए, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। रेखे हे बो सुखो राबा शखारा जी, फायर रिलीज करता, फायर 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 रिलीज हो, फायर रिलीज हो, और फायर रिलीज हो आपके ऊपर, आपके ऊपर फायर रिलीज हो, जो गंदी आत्मा जले इस समय जले, उनके ऊपर कंट्रोल ना हो, वो फायर रिलीज हो, फायर रिलीज हो, फायर रिलीज हो, वो फायर रिलीज हो इसी समय, फायर रिलीज हो, फायर रिलीज हो, फायर रिलीज हो, फायर रिलीज करता हूं मैं इस मसीह के नाम से, फायर रिलीज कर, इस मसीह के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से निकले 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 निकले, यीशु के नाम से निकल जाओ, सारे इनके बॉडी से निकल जाओ, इनके लाइफ से निकल जाए इसी समय, यीशु के नाम से इनके बॉडी से आउट हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फ्री हो जाऊं, अपने अंदर से चीजों को फेंकना शुरू करो, परमेश्वर गुजर पर बैठो, जब आप फेंकोगे वो निकलेगा, बोलो मैं बीमारी से फ्री हो रहा हूँ, परमेश्वर मुझे फ्री कर, मुझे फ्री कर, मुझे फ्री कर, हर एक नेगेटिविटी चेक करने वाले स्पिरिट बोलो मेरी लाइफ से अलग हो जाए, मेरी लाइफ से अलग हो जाए, मेरी जिंदगी से अलग हो जाए, कर्जे के स्पिरिट, व्यभिचार के स्पिरिट मेरी लाइफ से अलग हो जाए, जादू टोने के स्पिरिट मेरे सबसे अलग हो जाए, बीमारी के दुष्ट आत्मा लाइफ से अलग हो जाए, अलग होने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर में लाइफ से अलग 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 हो जाए, अलग हो जाए, गंदी चीजें में लाइफ से अलग हो जाए, 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 हर एक चीज आपकी लाइफ से आउट हो जाए इस मसीह के नाम से, हर एक टेंशन की स्पिरिट इसमें आउट हो जाए आपकी लाइफ से, डिप्रेशन की स्पिरिट आउट हो जाए इस मसीह के नाम से, व्यभिचार की स्पिरिट आउट 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 आउट, क्लेश लड़ाई झगड़े की स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस है, मैं फ्री कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ आपको, मैं आग के साथ आपकी बॉडी पर रिलीज कर रहा हूँ, बीमारी की आत्मा जलकर राख हो जाए, बीमारी की आत्मा इसमें जलकर राख हो जाए, बीमारी की आत्मा इसमें जलकर राख हो जाए, द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस, आप फ्री हो जाए इसी समय, आप फ्री हो जाए इसी समय, हर एक नेगेटिविटी की ताकत आपके अंदर से चली जाए, हर एक चीज आपके लाइफ से अलग हो जाए, हर एक चीज आपकी जीवन से अलग हो जाए, उल्टी के दौरान आपकी लाइफ से वो निकल कर बाहर हो जाए, उल्टी के दौरान आपकी लाइफ से निकल कर बाहर हो जाए, गंदी चीजें गंदी आत्माएं आपके जीवन से राइट नाउ रेबे बेबे सखे रेगे देखा वो इसी समय अलग हो जाए आपकी जिंदगी से, इसी समय अलग हो जाए आपकी लाइफ से, इसी समय अलग हो जाए आपकी लाइफ से, इस समय अलग हो जाए आपकी लाइफ से, आपकी डेस्टिनी खुलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं इस मसीह के नाम से, आपकी डेस्टिनी खुले, आपकी डेस्टिनी खुले इसी समय राइट नाउ right now 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 every evil spirit every evil spirit come out in the name of Jesus, every evil spirit come out in the name of Jesus, out 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 निकले 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 निकल जाए निकल जाए निकल जाए निकल जाए निकल जाए, आप जब इस चीजों को अपने अंदर से निकालोगे आप फ्री होंगे, आप फ्री होंगे, आप फ्री होंगे इन द नेम ऑफ जीसस, आउट 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 आउट, आपके जीवन से अलग हो, आपकी लाइफ से अलग हो, आपकी लाइफ से अलग हो, आपकी बॉडी से अलग हो, आपकी बॉडी से अलग हो, वो फायर में रिलीज करता आपके ऊपर, फायर में रिलीज करता आपके जीवन के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, इसमें फ्री हो, फ्री 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 हो जाओ, 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 फ्री 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 आउट 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 out 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 out, वो सारे गंदी चीजें जो आपकी लाइफ को खराब कर रहे थे इस समय आपकी जीवन खुदावन बना रहा है, राइट नाउ आपको क्रिएट कर रहा है, राइट नाउ आपको टच करने वाला है, राइट नाउ आपको छुएगा वो, उसकी प्रेजेंस आपको राइट नाउ भरेगी, उसकी प्रेजेंस आपको राइट नाउ भरेगी, उसकी प्रेजेंस आपको राइट नाउ भरेगी, आपको फ्री करेगा पूरी तरह से, आपको फ्री करेगा फ्री करेगा फ्री करेगा फ्री करेगा, आपको फ्री करेगा फ्री करेगा फ्री करेगा, रे बा सखा रहा दे वो सखा रहा रेखे ही वो सखा रखा दे
रीबो को हाराबा शिखर रेखे हे देबो शिखर रेखी हाराबो शिखर रिका हाराबो को सखा रहा दिया रेखे हाराबा शिखर। In the name of Jesus, 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 be healed in the name of Jesus. आप छुटकारे करो, be healed in the name of Jesus। आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से आजाद होने लगे, आपकी प्रॉब्लम आपके जीवन से अलग होने लगे। इसमें फ्री कर रहा हूं आपको, मैं फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिछली के लिए खुदावन, हर एक चीज उसमें को फ्री कर रहा हूं उसके बंधन टूटने के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं डॉली सिस्टर के लिए, रिलीव एवरी स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डिप्रेशन के स्पिरिट आउट इनके लाइफ से। मैं प्रार्थना कर रहा हूं मनोज के लिए खुदावन परमेश्वर, लेडीज के स्पिरिट के अंदर से उल्टी के दौरान से आउट हो जाए, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए इसके लाइफ से, मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट हो जाए, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करते एक तस्वीर के लिए खुदावन इसको फ्री करता है इस मसीह के नाम से। आई प्रे मैं ममता से प्रार्थना करते इसमें फ्री हो जाए इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं रमाकांत ब्रदर के लिए खुदावन इसको फ्री करता है इस मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूं संजय के लिए खुदावन इसको फ्री करा इस मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूं लीजा के लिए वो आउट हो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। शांत कुमारी के लिए प्रार्थना खुदावन इसके बंधन टूटे, खुदावन इसके लाइफ को मैं आगे लेने का तैयार करता हूं। मैं मनोआ के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावन परमेश्वर तुझे फ्री करे। आई सी ए फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन योर लाइफ, मैं फाइनेंस की प्रॉब्लम तंगी देख रहा हूं, तेरे हर एक चीजों में तेरी लाइफ डिप्रेशन में जा रही है, डिप्रेशन में जा रही है तू, लेकिन खुदावन तुझे लाया तुझे बचाने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस तेरे जीवन से हर एक चीज अलग हो, हर एक चीज अलग हो, हर एक चीज अलग हो। क्योंकि मैं पता नहीं कर खुदावन की आत्मा मुझे जब तुझे देख रहा हूँ, मुझे देखा धोखा धोखा, मतलब कुछ लोगों ने ऐसे तुझे धोखा दे दिया, समथिंग लाइक। मैं इस समय फ्री करता हूँ तुझे उन चीजों से। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें चुना हूँ। रीबो कहा राबा शिखर रेगे देबुसिया। मुझे पता नहीं, लेकिन घर में श्रेष्ठ मतलब अगर है कोई तो तू है, परमेश्वर जिसको चुना है, वो तेरे जरिए से तेरे घरों को छुटकारा देगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करता हूँ अर्शिता के लिए खुदावन इसको फ्री करें। मैं प्रार्थना करता हूँ सीमा के लिए खुदावन इसकी डिजीज आज इस मसीह के नाम से सॉल्व हो इन द नेम ऑफ जीसस। इसके रिपोर्ट्स खुदावन परमेश्वर इस मसीह के नाम से नॉर्मल आए, खुदावन मैं पूरी तरह से हील्ड होने के लिए प्रार्थना करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरी फायर रिलीज करता है इसके ऊपर खुदावन, तो अद्भुत काम और अद्भुत टेस्टिमनी के लिए इसको तैयार कर। मैं प्रार्थना करता हूँ सीमा के लिए, अपने हाथ को उठा लॉर्ड विल फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करता हूं खुदावन इसको पूरी तरह फ्री करता हूं, खुदावन तेरे सामर्थ को रिलीज करता हूं, एक बड़ी टेस्टिमनी के लिए उसको तैयार करता हूं खुदावन। इसकी कैंसर रिपोर्ट खुदावन यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो, इसकी बड़ी सी बीमारी खुदावन तेरी सामर्थ के सामने खुदावन हर एक बीमारी दबता है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं, इसमें प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। एवरी डिजीज आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक चीज नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारियां आउट हो यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूं मानसिंह के लिए खुदावन दुष्ट आत्मा इसके घर से अलग हो, हर एक चीज अलग हो, झगड़े की स्पिरिट इसके घर से अलग हो खुदावन यीशु मसीह के नाम से। इनके घर से वो चीजें जाए इस मसीह के नाम से। योर वर्क स्टॉप बट व्हेन आई प्रे यू योर वर्क इज नाउ अनलॉक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करता हूँ आरती के लिए खुदावन इसको ब्लेसिंग दे और इसके लाइफ से हर एक चीज अलग हो। इसमें प्रार्थना करता हूँ खुदावन माधुरी के लिए, हर एक आलसी के स्पिरिट इसके लाइफ से अलग हो खुदावन यीशु मसीह के नाम से। रुकावटें इसके जीवन से अलग हो इस मसीह के नाम, रुकावटें करने वाली स्पिरिट आज इसको छोड़े और खुदावन इसको फ्री करे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कमला सिस्टर के लिए खुदावन इसको आगे बढ़ाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रार्थना करता हूं गोविंद के लिए खुदावन इसको आगे बढ़ाए इस मसीह के नाम से। द माइटी नेम ऑफ जीसस आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं खुदावन तेरी आत्मिक उन्नति इनके जीवन पर है। मैं प्रार्थना करता हूं ईसा के लिए और ईसान के लिए खुदावन इसको बरकत दे, हर एक डेविल के स्पिरिट की लाइफ को छोड़े और अलग हो जाए और परमेश्वर इनको आगे बढ़ाए इस मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मेरे खुदावन तूने हर एक लोगों को फ्री किया, धन्यवाद करता है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज तूने हर एक लोगों को खुदावन खड़ा किया, धन्यवाद करता हूं खुदावन जो तेरे लिए अपनी समय को दे रहे खुदावन। आज उनकी लाइफ तूने फ्री किया है और तूने अपने सामर्थ को प्रकट किया है। मैं हर एक बीमारी के लिए खुदावन प्रार्थना करता हूँ वो आज इनके जीवन से अलग हो खुदावन। तेरी आग तेरी लहू तेरी पावर से खुदावन आज मैं इनको फ्री करता हूँ तेरे नबी होने के नाते। हर एक लोग आज से चंगे होंगे, हर एक लोग आज से दुष्ट आत्मा छुटकारे होंगे, हर एक लोग अपनी लाइफ पर बरकत देखेंगे। ये जो मिट्टी को तेरे हाथ पर सौंपता हूं, जितने भी लोग हैं परमेश्वर हर एक की लाइफ पर तुम मिरेकल कर, हर एक के जीवन पर परमेश्वर बड़ी टेस्टिमनी को लाना खुदावन, हर एक के जीवन पर एक रोजगार को लाना, हर एक के जीवन एक मिरेकल को लाना खुदावन। तेरी हाथ आज इनके लाइफ पर काम करे और हर एक चीज उसमें आज इनको फ्री कर रहा तेरे दास होने के नाते। इफ आई बी प्रॉफिट देन यू विल फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। ये फ्री होंगे, ये फ्री होंगे। मैं आपको फ्री घोषित करता हूं। बोल मैं फ्री होके जा रहा हूं अपने जीवन से। अपने मुख से बोलो मेरे अंदर से सारी चीजें जा चुकी है, मैं फ्री हो रहा हूं, मैं छुटकारे को लेकर जा रहा हूं। मेरी लाइफ सेम नहीं है, मैं अपने जीवन को बदल के जा रहा हूं।
मेरी लाइफ सेम नहीं है, मैं अपने हालात को बदल कर जा रहा हूँ, मेरी जीवन आज सेम नहीं है। मैं आज ब्लेस्ड हूँ, ब्लेस्ड हूँ, ब्लेस्ड हूँ, ब्लेस्ड हूँ। अपने लाइफ पर बोलो, मैं ब्लेस्ड हूँ, 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 मैं ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आपको फ्री करके रखा होगा, खुदावन ने आपको बहुत बरकत देकर रखा होगा। हालेलुया। खुदावन आपको लाया है आपकी लाइफ को बदलने के लिए। बोला आमीन। तो लॉर्ड विल फ्री यू बिकॉज लॉर्ड इज सिलेक्टिव। परमेश्वर आपको बचाएगा बिकॉज परमेश्वर ने आपको चुना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ ऐसे ही है। कितने लोगों ने महसूस किया उसकी सामर्थ भरपूर रीति से? अभी भी फ्लो हो रहे हैं उसकी सामर्थ, उसकी ग्रेस अभी भी फ्लो हो रही है मीटिंग के अंदर, अभी भी फ्लो हो रही है उसकी ग्रेस, उसकी पावर। आपके सामने मैंने कहा था वाटर रखना है। जो वाटर आपके सामने रखा हुआ होगा उसको पी लेना है। जो वाटर आपके सामने होगा उसको पीना है, उसको ड्रिंक करना है। जो सामर्थ लहू की वाटर आपके पास होगा वो फ्री करेगा आपको आपकी प्रॉब्लम से। हालेलुया। आमीन। प्रेजेंट। और खास करके आप बोलोगे कि मेरे लिए कोई बोलेगा कि प्रेयर नहीं हुआ, तो आप सामने नहीं हो। जितने लोगों की कैमरा मुझे दिख रही थी मैं उनके लिए प्रार्थना किया हूँ, जितने लोगों ने माइंड में। बाकी जो लोग भी कैमरा ऑन नहीं करते, आप इस तरह से आओगे, इस तरह से जाओ। काइंडली अपने कैमरे को ऑन करिए खुदावन की सामत लेने के लिए। अगर हफ्ते में एक बार भी नहीं करोगे तो ये हफ्ता ही आपका गया। हालेलुया। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर आप उसको ऑन कर सकते हो। अगर है नहीं है आप ऑन नहीं करते, इट्स सो डिस्गस्टिंग, बट गॉड विल फॉरगिव यू। आई प्रे फॉर दैट। खुदावन आपको इस तरह से आशीष दे। जैसे कि आज संडे है, मैंने आपको बताया था चर्च में आते हो खाली हाथ नहीं आना, अपने बेटे को होया करना परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। हालेलुया। चर्च में आते हो, आप चर्च के अंदर प्रेजेंट हो। जब आप जाते थे सारे जगह पर कोई भी धर्म में तो आप वहां पर प्रेजेंट आते थे। ये काम भी किया करना ताकि परमेश्वर आपके हालात को बदल सके और आपको फ्री कर सके। आमीन। हालेलुया। मैं एक किसी की टेस्टिमनी सुनना चाहूंगा जिनके लाइफ में कुछ टेस्टिमनी हुई हो। यू कैन शेयर। जल्दी जल्दी कोई एक जन आए। अभी जस्ट जो प्रेयर में आपके साथ हुआ, हैपन हुआ, जस्ट उसको बांटना है। जल्दी जल्दी कोई एक जन आए। हाथ उठाना पड़ेगा। राबा सिखी रही दी रुख हाबा का हरिया। पापा जी की जय मसीह की। जय मसीह की। पापा जी परमेश्वर का धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद कोटि कोटि कि आज हमारी बड़ी बच्ची बैठी है और हमारी पत्नी बैठी हुई है। और आज जैसे आप प्रेयर किए हैं ये दोनों लोग उल्टी किए हैं और सामने बैठी हुई थी लोग और दोनों लोग को थोड़ा सा उल्टी हुआ है और दोनों आजाद हो चुकी इसके नाम में। प्रभु का धन्यवाद। पहले ऐसे कभी हुआ था? नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ। जी पापा जी। खुदावन के सामने। हालेलुया। एकदम परमेश्वर की अभी हाँ जैसे पेट के अंदर से खींच के उल्टी हुआ पूरा बाहर आया है। गॉड ब्लेस यू। ये सामर्थ है परमेश्वर का। आमीन। जब आप जीवित चर्च में जाते हो, जीवित परमेश्वर की हुजूरी में जाते हो, निकाल के फेंक देता है। इट इज द पावर ऑफ गॉड। ये सारे उन उपवास की नतीजा है, ये सारे उन 40 डेज फास्टिंग की नतीजा है। आप कोई मैन ऑफ गॉड के पास जाते हो, अगर वो 40 डेज का फास्टिंग का लेवल क्रॉस करके नहीं आया, कुछ नहीं कर सकता आपकी लाइफ के लिए, आपको कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं एक ही टेस्टिमनी लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें सेकंड मेंटरशिप क्लास में थोड़ी सी आना है। जो लोगों की मेंटरशिप क्लास है, आप अभी कितना बजा है? 11 मेरे ख्याल से 10:55 हुआ है। आपको तुरंत ही इस मीटिंग के बाद आपको आ जाना है नेक्स्ट मेंटरशिप क्लास के लिए। हालेलुया। और जिन लोगों की टेस्टिमनी बन चुकी है तुरंत ही व्हाट्सएप में शेयर करना है, तुरंत ही, फॉरन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सलाम। हालेलुया। अगर आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, अगर उसका कारण यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, उसका कारण परमेश्वर का वचन के साथ जुड़ा हुआ है और उसके कारण आप जा रहे हो चर्च में, आप जा रहे हो परमेश्वर के भवन में, हाँ, यानी जो जीवित चर्च है उसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि जो गलत आपने चुना है उसके पास जा रहे हो। हालेलुया।